काफ़ी अर्ली लाइफ में जब हम पहली बार बिहार से बाहर निकले थे, एक वर्ड होता है ना, ए बिहारी, वही मेरे लिए स्पार्क। बिहार में जहाँ पे इतनी नदियां बहती हों, इतने अच्छे जमीन हो, वो जगह गरीब नहीं हो सकती। बिहार का अभिशाप भी है कि वहाँ से लोग काफ़ी बाहर निकले हैं, और बिहार का वरदान भी है कि वहाँ से लोग काफ़ी बाहर निकले हैं। जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जब जनता का प्रेशर पड़ता है ना, बड़ी बड़ी सरकारें तख्ते सरकार हिल जाती है। हाँ, लोग आपको गाली दे रहे हैं तो सर नीचे रखे काम करो। लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, सर नीचे रखे काम करो। लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फिर भी सर नीचे रखो और काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि चलो घर बेच के धंधा करने चला है, अब इंडिया ही वापस आके मानेगा। बोले लोगों ने, तो हम सुन लेंगे तो कैसे करेंगे फिर जी। अपने 20% भी चेंज कर दिया, जीडीपी को 12 से 14% बढ़ा देंगे बिहार को। अभी तो मिनिस्ट्री भी हमारे पास है, हमारे चेयरमैन के पास, तो हमारे लिए इजी है थोड़ा सा एक्सपोर्टर को बैठा के बोलना। थोड़ा सा इतना बड़ा दिक्कत है। हम बिहार को हर एक साल एक यूनिकॉर्न देना चाहते हो। जो स्टार्टअप्स की बात कर रहे हो, हर एक साल में पोटेंशियल एक यूनिकॉर्न बनने का, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है। जो सोचा था भगवान ने उससे ज्यादा दे दिया। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना कुछ कर पाएंगे लाइफ में। जब हम रोटी पहली बेल रहे थे और रितु मिलकर, हमने सोचा था कि हम वो चीजें कर पाएंगे जो कर रहे हैं अभी। कभी ख्वाहिश भी ऐसी नहीं थी और हो गया। एक तो पहले ऊपर वाले को धन्यवाद दो जितना आपको मिला है, जो भी मिला। दूसरी चीज़, आपको छोटा बनना बड़ा ज़रूरी है लोगों की सुनने के लिए, क्योंकि जब तक आप लोगों की सुनेंगे नहीं, आप उनकी इश्यूज़ को समझेंगे नहीं। तीसरी चीज़ है, आपको इतना बड़ा बनना है कि आपको लोगों को देने के लिए काफ़ी कुछ हो। बिहार को डोनेशन नहीं चाहिए, बिहार को आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए, और जिससे आप भी ग्रो करो। बिहार में बचपन से बताया जाता है कि नौकरी करो, मैं उस चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ। अगर आप कोई कमरे में बैठे हो और कमरे में 10 लोग बैठे हैं और उन 10 में से आप सबसे समझदार हो, तो आप गलत कमरे में हो। ये बिहारी को मैं खत्म करना चाहता हूँ। ये बिहारी को ये बिहारी रहेगा, लेकिन एक प्राइड के रूप में बोला जाएगा। तो सिस्टम के साथ काम के 2 वीक में हो गया। हम लड़ते तो शायद 2 साल में नहीं हो पाता। तो सिस्टम के साथ मिलकर काम कीजिए, सिस्टम को इन्फ्लुएंस करके काम कीजिए। हम बिहारी हैं, हम हमेशा बिहारी रहेंगे। इसमें बड़ा सिंपल में आपने बोल दिया कि तो कभी नहीं कर सकते, हम कैसे निकाल देंगे। जो एक्टिंग कर रहे हैं निकलने का ना, उनको हम वापस ला रहे हैं अभी। बोले नहीं, ये मैं नहीं है, मैं नहीं, हम। This is a story of a land where soil speaks wisdom and rivers carry memories of greatness. A land where Buddha found enlightenment and Chanakya wrote the laws of leadership. Where people leave to chase their dreams, but their hearts never leave home. This is Bihar. Not just a state, but a spirit that refuses to fade. A land rebuilding its legacy through visionaries who believe in its future. And one of them stands with us today, which is none other than Mr. Praveen Kumar, the man connecting Bihar to the world through Beto. Welcome to the Raw Real podcast, where we don't just talk about success, we also uncover the stories that shape it and inspire us. Let's keep it raw, let's keep it real. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीडर से, अपने सपने देखे सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए। अक्सर हम सोचते हैं मेरे एक आइडिया से क्या बदलेगा, लेकिन प्रवीण कुमार ने ये प्रूव किया है कि अगर विजन क्लियर हो तो एक सोच ही मूवमेंट बन सकती है। थैंक यू मिस्टर प्रवीण कुमार सर, पहले तो इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगा, कैसे हो आप? उसके पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम एक रॉ एंड रियल पॉडकास्ट करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई एम डूइंग प्रीटी गुड। थैंक यू। हम जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है एंड आप बिहार से मूव होके ऑस्ट्रेलिया कब आए हैं? मैं एक बिहार के छोटे से गांव से आता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई बचपन से मैं वहीं से हुई थी। जी। फिर मजबूरी से हम लोग को बाहर निकलना पड़ा बिहार से जी। पढ़ाई के लिए। फिर बैंगलोर गए, जी। और वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद फिर हम ऑस्ट्रेलिया 2009 में आए थे। सर, हर कहानी के पीछे एक स्पार्क होती है जनरली। आपके लिए वो स्पार्क क्या था? बिकॉज़ जहाँ भी मैं देखता हूँ आपका सोशल मीडिया या जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स पे होता है, आपका काफ़ी बिहार के प्रति काफ़ी प्यार, और आप काफ़ी चीज़ें करना चाहते हैं बिहार के लिए। तो ये स्पार्क क्या था? क्यों आपने सोचा कि मुझे बिहार के लिए करना है? काफ़ी अर्ली लाइफ में जब हम पहली बार बिहार से बाहर निकले थे, जी। एक वर्ड होता है ना, ए बिहारी, वही मेरे लिए स्पार्क था। जी। क्योंकि जिसने भी पहली बार मुझसे बोला था बिहार से निकलने के बाद, उसने अच्छे सोच के तो नहीं बोला था। जी। वो ही समझ में आ गया था टोन से। जी। तो वही स्पार्क था। लेकिन हाँ, आप समय का वेट करते हो कि आप इतने ज़्यादा सक्षम हो जाओ कि फिर आप एक ऐसा चेंज ला पाओ जो रेल में इम्पैक्टफुल हो। तो हम उस समय का वेट कर रहे थे। काम चालू था, धीरे-धीरे काम चल रहा था। बट हाँ, चीज़ें मूव होती गई लाइफ में, जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, सक्षम होते गए, गाँव उसका इम्पैक्ट भी बढ़ते गया। एब्सोल्यूटली इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के आपसे। पर मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं
छोटे से आइडिया से आपने ग्लोबल मूवमेंट बना दिया है। लेकिन शुरुआत में जब आपने इस आइडिया को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, तो किसी ने आपको सीरियसली लिया था? सीरियसली जो बिहार के बाहर के लोग थे उन्होंने लिया था। अच्छा। बिहार के अंदर के लोग थे वो उन्होंने नहीं लिया, तो उसका रीज़न है कि हमारा दिक्कत है कि हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है अपने आप के ऊपर सबसे पहले। जी। और वही मेरा, आप अगर जो स्पार्क की बात कर रहे थे ना, मैं उसी स्पार्क को अगर उस तरफ ले जाएँ, उस डायरेक्शन से सोचें, तो वही मुझे चेंज करना था कि बिहार के लोग अपने आप में गौरव लाना कब शुरू करेंगे? हुँ। ठीक है, दूसरे लोग आपको आपको उस नज़र से नहीं देखते हैं। जी, अपने अपने आप तो देखो ना, अपने आप को प्राउड से बिहारी बोलो ना। जी, आप क्यों फेसबुक पे लिखते हो फ्रॉम अहमदाबाद, फ्रॉम दिल्ली? वी ऑल नो कि आप हमारे साथ हो, आप तो खगड़िया से आते हो, बेगूसराय से आते हो, जहानाबाद से आते हो और फेसबुक बोलते हो। हमसे मैं क्यों कन्वर्ट हो जाते हो इतनी जल्दी? हुँ। मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, मेरे रूट्स थे बिहार के, ज़्यादा पूछने पे बताएँगे। उस चीज़ को तो सबसे ज़्यादा चैलेंज जो हुआ था ना, डाउट हुआ था, वो बिहार के लोगों ने ही किया था, बिहार के बाहर के लोगों ने नहीं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अक्सर बिहार के लोगों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। क्या आपने कभी ये फ़ील किया है कि दुनिया हमसे ज़्यादा हमारी इमेज को जज करती है, हमारे काम से अलग हमारे इमेज को जज करती है? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है? नहीं, ऐसा है भी और नहीं भी है। जी, ये आपके दृष्टि पे निर्भर करता है जी, कि आप दुनिया को किस तरह से देख रहे हो। जी, अगर आप शुरू से आत्मविश्वास से भरे हुए हो, तो फिर कोई भी चीज़ आपको डाउन नहीं कर सकती है। जी, लेकिन अगर आपको शुरू से ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर तो आपको हर एक चीज़ पे ऐसा ही लगेगा, नेगेटिव ही लगेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। और हाँ, कुछ इंस्टेंसेस हुए थे कि लगा कि कोई हमें उस तरह से सोच रहा है, देख रहा है, वो उनकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है वो। मैं क्यों परेशान हूँ? मैं अपना जी, काम करूँगा। जी, और जिस गौरवशाली इतिहास की आपने बात की, बुद्धा की एंड ऑल, तो उस इतिहास के बाद देयर इज़ नो रीज़न कि हम अपने आप को कम महसूस करें। एब्सोल्यूट और हमेशा मेरा मानना रहा है कि बिहार अभी भी गरीब नहीं है। जी, बिहार में जिस जहाँ पे इतनी नदियाँ बहती हों, इतने अच्छे उर्वरक ज़मीन हो, वो जगह गरीब नहीं हो सकती है। हाँ, जी, उसको गरीब इस तरह से जो पॉलिसी मेकर्स थे या फिर जो वहाँ के राजनीतिज्ञ थे या नेता थे, जो 40-50 सालों में, हुँ, उसको रूल इस तरह से किया गया कि वो गरीब बन गया और गरीब का एक इमेज बाहर और से ज़्यादा गया। तो हुँ, बिहार गरीब नहीं है। आप देखेंगे तो धान में, गेहूँ में, सब्ज़ी में, मखाना में, सब चीज़ों में बहुत आगे हम आ गए हैं। तो हम गरीब जी। कहाँ हैं? जहाँ इतनी खेती हो रही है, वो गरीब कहाँ से होगा वो जगह? सही बोल रहे हो। मेरे को ये लगता है कि बिहार गरीब नहीं है, बिहार का परसेप्शन गलत दर्शन किया गया है। परसेप्शन जो है वो गलत है। इसकी वज़ह से आई गेस जो इमेज होती है, हुँ। वो इनकरेक्ट है और बहुत सही भी है कि आप जैसे लोग जो बाहर आ रहे हैं एंड जो उस इमेज को एक्चुअल पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं बिकॉज़ बहुत ज़रूरी होता है कि जब एक आदमी जो अपनी स्टेट के लिए इतना करना चाह रहा है, जो उसका इमेज एक्चुअली बाहर लाना चाह रहा है और उनके लिए काम करना चाह रहा है, तो बहुत आई गेस इट इज़ अ वेरी ग्रेट इंस्पिरेशन हुआ काफ़ी लोगों के लिए आई गेस वेयर आप जो काम कर रहे हो, काफ़ी लोगों में जो जा रहा है काम एंड वो दिख के भी आ रहा है। बिकॉज़ काफ़ी लोगों को स्पेशली मुझे भी काफ़ी नॉलेज नहीं था बिहार के बारे में बट व्हेन आई सी योर सोशल मीडिया क्या-क्या काम हो रहा है बिहार में एंड आई गेस काफ़ी चीज़ें हैं जो बिहार में जो और उभर सकती हैं। डेफ़िनिटली। देखिए, जब तक हम नेताओं के भरोसे बैठे रहेंगे यहाँ पे ना कि कोई नेता आएगा, कोई एकदम से ऐसा आएगा ड्रीम टाइप का नेता जो आके सब चीज़ें चेंज कर देगा, विल वेट फॉरएवर। जिसको मैं वैश्विक जन आंदोलन की जब बात करता हूँ, तो अगर विश्व भर में जो बिहारी बैठे हुए हैं, वो ऑस्ट्रिया से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, जर्मनी से लेके, हंगरी से लेकर के यूएस तक कहीं भी बैठे हुए हों, दुबई में बैठे हों। अगर उन्होंने जिस दिन ठान लिया ना कि बिहार को चेंज करना, वो चेंज कर देंगे। हुँ, क्योंकि बिहार का अभिशाप भी है कि वहाँ से ब लोग काफ़ी बाहर निकले हैं और बिहार का वरदान भी है कि वहाँ से लोग काफ़ी बाहर निकले हैं। हुँ, क्योंकि वो लोग अब अच्छा कर रहे हैं। उनका सेकंड, थर्ड जनरेशन आ चुका है, बिज़नेसेस में आ चुके हैं, अपनी जगह पे इन्फ्लुएंशियल हैं सारे लोग। और अगेन बिहारी, मैं हर एक इंटरव्यू में बोलता हूँ कि बिहारी मैं जब बोलता हूँ जन्म से नहीं, हुँ, कर्म से बिहारी की ही बात करता हूँ। जी, अगर आप हैदराबाद से आते हुए मज़हर भाई अगर हमसे पूछ रहे हैं कि हम बिहार के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मेरे लिए आप भी उतने ही बिहारी हो, जितना मेरा कोई फेलो बिहारी यहाँ पे सिडनी या फिर बिहार में बैठा हुआ है। क्योंकि हमने बिहार के बारे में सोचा, आपको इंटरेस्ट आया कि बिहार की बात को आगे हम दिखाएँ पॉजिटिव ढंग से। जी, लोग वही नहीं करते हैं, बिहार की बात को एक मस्खरी की नज़रों से, एक हँसी की नज़रों से दिखाने का प्रयास करते हैं। बिहार के लोग को मैंने कुछ कॉमेडियंस को देखा है कि मज़ाक उड़ाएँगे अपने बारे में। क्यों उड़ा रहे हो? मतलब क्या क्या शो करना चाहते हो बिहार के बारे में? जी। तो वही है। पर सर मैं ये एक ऑनेस्ट चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। कंपैरेटिवली डू यू थिंक बिहार इज़ नॉट एज़ डेवलप्ड एज़ अदर स्टेट्स? अगर लगता है तो आपको क्यों ऐसे लगता है कि जब तक हम गेहूँ बेच कर के आटा खरीद रहे होंगे ना, हुँ, जब तक हम धान बेच कर के पैक्ड चावल खरीद रहे होंगे, जब तक हम चना बेच कर के बेसन खरीद रहे होंगे पैक बाहर से ला करके, तब तक हम गरीब रहेंगे। मैंने क्या बोला, बिहार गरीब नहीं है, पॉलिसी मेकर्स ने, वहाँ के राजनीतिज्ञों ने उसे गरीब बना के रखा है।
अगर वहाँ पे गेहूँ इतना हो रहा है तो हम वहीं प्रोसेस करके वहीं उसका आटा बना कर वहाँ से एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? जी। तो गरीब है भी और नहीं भी है। गरीब नहीं है लेकिन उसको गरीब बना दिया गया है। तो वही है, हम यहाँ से धान बेचते हैं, वो जाता है आंध्रा जाता है, कर्नाटक आता है, गुजरात जाता है, वहाँ से पैक्ड होकर के आईटीसी और सबके उसमें बन के आता है, पतंजलि से बन के आता है। तो हमारा प्राइस 3 गुना 4 गुना हो चुका होता है, जी। प्रोसेस करके सिर्फ। जी। प्रोसेसिंग वही क्यों नहीं कर सकते हैं? वो एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं। जी। तो पॉलिसीज़ हैं, एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। अब मैं एक डाइवर्स फील्ड में ले जाऊँगा आपको। अब आजकल ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग की बात होती है, बिहार में एक भी प्लांट नहीं है, क्योंकि पॉलिसी नहीं थी। अच्छा। तो अगर वहाँ की ब्यूरोक्रेट्स तो देखिए ड्रिवन होंगे नेताओं के द्वारा, कहीं भी सब जगह ही होता है, अब देखते हैं। ब्यूरोक्रेट्स पढ़ा-लिखा कौम होता है, नेता जैसे बोलेंगे उसको उनको करना है आगे। लेकिन हाँ, अगर अच्छा नेता है तो शर्म से करवा लेगा। तो पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ हर एक क्षेत्र में, हुँ। शिक्षा के क्षेत्र में, ई-वेस्ट के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, जी। क्यों नहीं कंपनी जो वहाँ आई? सर्विस सेक्टर में क्या होता है? हुँ। सर्विस सेक्टर में तो लोग चाहे बिहारी लोग अगर टीसीएस में 25 से 30% लोग बिहार के अगर बैठे हुए हैं, 20% पता जो भी नंबर होगा, तो वो पटना में वो कंपनी क्यों नहीं खोल सकती थी? राइट। उसका 2 कारण है। आधारभूत जो एक संरचना होती है कि वहाँ मॉल हो, सिनेमा हॉल हो, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो, सब कुछ हो। अगर सब कुछ दिया जाए टीसीएस वहाँ भी खोले, वहीं लोग आके काम करना चाहेंगे। जी। जो बिहारी निकलता है, कोई देखिए कोई बिहारी 10% ये होता है जो महत्वाकांक्षा में निकलता है, 90% मजबूरी में निकलता है। जी। मजबूरी होती है पेट पालने की अपनी सबसे पहले तो। ऑब्वियसली। माँ-बाप ने पढ़ाया-लिखाया अब क्या करें? हुँ। या फिर उसके पहले ही इंजीनियरिंग करने जाना है। बिहार में लिमिटेड कॉलेजेज़ हैं। जी। कॉलेज बनाने का काम मेरा नहीं था ना, मेरी जनता का नहीं था। हुँ। वो नेताओं का काम था, ब्यूरोक्रेट्स का काम था। क्यों नहीं बना इतने इंजीनियरिंग कॉलेज? क्यों कर्नाटक में बने कॉलेज? क्यों तमिलनाडु में बने? क्यों आंध्रा में बने? क्यों बिहार में नहीं बना? हुँ। राइट? तो वो इम्पैक्ट तब आएगा जब एक वैश्विक जन आंदोलन बनेगा, हुँ। तो नेताओं को भी सुनना पड़ेगा। जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। राइट। जब जनता का प्रेशर पड़ता है ना, बड़ी-बड़ी सरकारी तख्ते हिली। सरकारें हिल जाती है। हाँ, जी। तो हमें सरकार हिलाना नहीं है लेकिन उनको बताना है कि काम ऐसे होगा और ऐसे ही होगा, नहीं तो आपके ऊपर एक प्रेशर है और वैश्विक प्रेशर है। राइट। और एनआरआईज़ एक बहुत बड़ा टूल है किसी भी राज्य के, देश के विकास के लिए। जो नॉन रेज़िडेंट लोग होते हैं वहाँ के जो बाहर गए होते हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा टूल होता है, बहुत बड़ा हथियार है अगर ढंग से उसको यूज़ किया जाए तो। तो मैं उसको जमा करना चाह रहा हूँ, जो बिहार के बाहर लोग निकले हुए हैं अलग-अलग कंट्रीज़ में। जी। 30 देशों में वीटो है। राइट। इसकी चर्चा करेंगे कैसे शुरुआत हुई, नहीं हुई, जी, लेकिन जी। 30 देशों में है और हम आराम से 40 से 50 कंट्री में होंगे और एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनाते हैं अगले 2 साल के अंदर इसको हम, कि सरकारों को सुनना पड़ेगा। जो भी सरकार रहेगी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे एक्स-वाई-ज़ेड कांग्रेस है, आरजेडी है, लोजपा है, भाजपा है, जिसकी सरकार है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ। जो भी सरकार होगी हमें उनको सुनना पड़ेगा। हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग सर, आपका जो विज़न सुन के ना बहुत ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा मूवमेंट होने वाला है बिकॉज़ आपका विज़न काफ़ी बड़ा है। पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर कि मेरा ऐसा मानना है कि इमेज बदलनी हो तो लोगों से लड़ना नहीं पड़ता, बस उन्हें रिज़ल्ट्स दिखाने पड़ते हैं। क्या आप बिलीव करते हैं इस चीज़ में? बिल्कुल सही बात है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँगा। बिहार के बारे में एक आम सिडनी के जो लोग हैं, जो इंडियन कम्युनिटी है, अगर आप 3 साल में देखेंगे जाके थोड़ा सर्वे करा लें, बिहार का इमेज चेंज हुआ है काफ़ी, हुँ। पॉज़िटिव ढंग से। ये सिर्फ़ मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे काफ़ी मैं इन्वॉल्व रहता है कम्युनिटी में यहाँ पे, बाकी का जो स्टेट्स के लोग हैं उनसे भी जी। चेंज हुई है। हुँ। क्योंकि कुछ लोगों ने, मेरे जैसे कुछ लोगों ने एक सतत प्रयास किया पिछले 3 साल में कि उसको चेंज किया जाए और हम बोल-बोल के नहीं कर रहे थे, हम अपना सिर्फ़ काम कर रहे थे, हुँ। जो भी काम कर रहे हैं। एक आप जो भी करें ना प्राइड के साथ करें। एक इंडियन है आप, एक बिहारी हैं तो और अब एक एक्टिविटी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जो बिहार नंबर की गाड़ी मेरी यहाँ पे काफ़ी फ़ेमस है। वो मैंने प्राइड से ली है, वो मेरा प्राइड है, हुँ। राइट? वो मुझे शो ऑफ करने के लिए मैंने नहीं लिया था। वो प्राइड से लिया था क्योंकि 2 बंदों ने आके पूछा था कि आप कहाँ से हो? मैंने बोला था बिहार से, तो बोले अच्छा बिहार के लोग यहाँ भी रहते हैं क्या? हुँ। क्योंकि वो शायद उस एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बिहार के लोग यहाँ पे होंगे। क्यों कर रहे थे मुझे नहीं पता, पर सिस्टम की बात है। हुँ। तो मुझे लगा चलो ठीक है, तो हम बताते हैं कि हम हैं यहाँ पे। तो वो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल है वो। जी। पर इस तरह की लाइफ़ में जो भी आप चीज़ें करते हो, मैं फ़ेसबुक पे लिखता हूँ बिहार के बारे में, बिहार की अच्छी चीज़ों को दिखाना चाहता हूँ। और हम इसको बैक करने के लिए वी आर वर्किंग ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स आल्सो। सिर्फ़ बात करने से नहीं होगा, मैं आंदोलन बना दूँ, लोग एकदम से उत्साह जहाँ प्राउड बिहारी। खोखली होगी ना जब तक ग्राउंड पे काम नहीं होगा। तो हम ग्राउंड पे काम भी कर रहे हैं इसके साथ-साथ। जी। अभी चूँकि चुनाव है वहाँ पे, इसलिए 2 महीने से हम थोड़ा शांति बना के रखा है हमने, क्योंकि एक इलेक्टोरल चीज़ नहीं दिखनी चाहिए कि हम चुनाव के लिए ऐसा कर रहे हैं। चुनाव जैसे ही खत्म होगा विल प्रेस ऑन ऑल द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर वर्किंग ऑन दैट। जी। आपकी इस बात पे ना मुझे एक कोट याद आया सर कि एक कोट मैंने सुना था कहीं पे, क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ता हूँ, जब मैं पॉडकास्ट करने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी रिसर्च करता हूँ, तो एक कोट ऐसा है कि लोग आपको गाली दे रहे हैं तो सर नीचे रख के काम करो। लोग आपको
क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, फिर भी सनीचर रखो और काम करो, काम करो, काम करो, काम करो और कुछ महीने बाद अगर आप बहुत पूरी शिद्दत से काम कर रहे हो, तो जो आपका विज़न है और जो आपका रिज़ल्ट है, वो आपको ज़रूर मिलेगा, पर लोग सोचेंगे वो ओवरनाइट सक्सेस था। लोगों को लगेगा कि अरे! ये तो रातों-रात बड़ा हो गया, पर जो पीछे आपने जो हार्ड वर्क की है और जो पीछे जो आपने काम किया है, वो किसी को नहीं पता चलेगा। तो बस सर नीचे रखो और काम करते जाओ, डेफिनेटली तो बस अपने काम से लोगों को दिख इसका इसका एक माइक्रो रूप में अपनी खुद के लाइफ जो मेरी और मेरी वाइफ नीता है उनकी लाइफ बताता हूँ। 10 साल पहले हमने मैं पीडब्ल्यूसी में था। हुँ। मैं यहाँ पे प्राइस वहाँ पे काम कर रहा था। नीता ने बोला कि एक हमें कुछ बिज़नेस करना है क्योंकि भी सिंगल अर्नर थे मैं फैमिली में। हुँ, तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट लाइक दैट यहाँ पे 2 लोगों को काम करना पड़ता है अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो। जी। लाइफ में डे टू डे चीज़ों में इश्यू होती थी, कुछ ना कुछ दिक्कत होती थी। नीता ने बोला कि कुछ ना कुछ तो हमें बिज़नेस करना पड़ेगा। हुँ, हमने रोटियाँ बेचना शुरू की हुँ। तब। 40 सेंट की एक रोटी खुद बना के 300-400 रोटियाँ हम बेचते थे। जी। ठीक है। $100-200 आता था तो हमें खुशी होती कि चलो रोटी लेकिन वहाँ से एक आइडिया आया कि अगर बिज़नेस करोगे ना 200 का 2000 रोटी 400 का 4000 रोटी कर सकते हो अगर आप उसको ढंग से बिज़नेस करके उसको उस मॉडल में लेके आओ। जी। तो 10 साल पहले ही शुरू हुआ और 10 साल में वी आर डूइंग प्रीटी वेल। अभी हम लोग आईटी में हैं, ग्रीन एनर्जी में है, एफएमसीजी में है, अलग क्षेत्रों में अलग कंट्री 7 कंट्री में हम काम हमारा पूरा ग्रुप काम कर रहे हैं। जी। तो वो 10 साल की जर्नी में हमने चुपचाप काम किया। हाँ, अभी लोग वही 10 साल पहले के जो लोग हैं ना अभी आकर के वो ज़्यादा हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं और जब उन्होंने देखा है नज़दीक से हमें काम करते हुए, हमें रोटियाँ बेलते देखा है, हमें छोटे बच्चे को 1 साल के बच्चे को पीछे गाड़ी में बैठा करके टिफ़िन बाँटते थे, हम टिफ़िन बाँटते थे यहाँ पे। जी। टिफ़िन जो लेकिन जो भी किया शिद्दत से किया, मेहनत से किया, टिफ़िन बाँटा तो क्वालिटी पे ध्यान दिया, वो राजमा भी अप टू स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो चावल भी और रोटी भी, जी। है ना? वो आटा भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट आटा का रोटी बनना चाहिए, तो उसको जी। ढंग से किया, जो किया ढंग से किया। जी। उसके बाद हाँ, जर्नी है 10 साल की फिर हमने धीरे-धीरे किया और आज बड़ा हो चुका है काम हमारा भगवान की दया से। लेकिन वो अगर सुनते रहते तब भी हम नहीं सुने। 10 साल पहले भी लोग बोल रहे थे कि अरे! क्या किया? हमें अपना पहला घर बेचना पड़ा था क्यों? हमें पैसे नहीं थे बिज़नेस करने के लिए। तो लोगों ने मज़ाक उड़ाया कि चलो घर बेच के धंधा करने चला है, अब इंडिया ही वापस जाके मानेगा। बोले लोगों ने तो हम सुन लेंगे तो कैसे करेंगे फिर? जी। या आज भी जो बोलते हैं हम उनकी नहीं सुन सकते। अब बोलेंगे कि अच्छा लगता है कि अच्छा खासा पैसा इंडिया से लेके आ रहा है, कोई नेता-वेता को पकड़ा है लगता है। बोलने दो उनका काम है बोलना। वो जी। 5 साल बाद और इससे ज़्यादा ही शायद बोलेंगे। जी। सो डू वी केयर? जी। नहीं, वो कभी भी ध्यान ही नहीं देना है कि अगला बंदा क्या बोल रहा है। हम उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं ना, हम हुँ। अपने लिए काम कर रहे हैं और जिन लोगों को अपना मानते हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। मेरे केस में वो बिहार के लोग इसलिए हैं, बिहार की स्थिति खराब है। बिहार के बारे में यूजुअली बिहारी भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है। हुँ। तो इसलिए हम बिहार की बात करते हैं, हुँ। कि मेरा तो फर्ज़ बनता है ना, मैं बैठ कर के गुजरात की बात अभी नहीं करूँगा कि गुजरात की बात करने वाले पहले तो बहुत लोग हैं। जी। दूसरा मेरा जन्मस्थल नहीं है, तो मेरा जो इमोशनल अटैचमेंट एक बिहार से होगा, वो गुजरात से नहीं हो सकता। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट नहीं हो सकता है। एब्सोल्यूटली। इंडिया से होगा, बट बिहार और गुजरात में जब बोलेंगे ना, तो मेरे लिए दोनों बराबर नहीं है। मेरे लिए बिहार और इंडिया बराबर है, क्योंकि बिहार इज़ जी। पार्ट ऑफ इंडिया। जी। पर बिहार और आंध्र, बिहार और गुजरात बराबर नहीं होंगे। एब्सोल्यूटली। और आंध्रा का केयर करने के लिए काफ़ी लोग हैं जो बात की काम कर रहे हैं वहाँ पे। गुजरात के आप ये सब यहाँ के नेताओं से आप बात करेंगे ना, सारे मैक्सिमम पॉलिटिशियन तो फ्रेंड्स ही हैं। वो सिर्फ़ 2-3 स्टेट ही जानते हैं। जी। नाम नहीं लोगों ने स्टेट के उनकी बिहार का और कोई जानता ही नहीं है। जी। जबकि बिहार में 1/10 पॉपुलेशन इंडिया के बिहार में रहती है। जी। तो आप बिहार को क्यों नहीं जानते? क्योंकि बिहार को कभी मार्केट नहीं किया गया। बिहार के बारे में किसी ने बात ही नहीं की। बिहार के बारे में बिहारियों ने भी बात नहीं की। इसलिए बिहार की बात करते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं बिहार बिहार क्यों करते रहो? हम बोले क्या करें? हम यहाँ पे बैठ के गुजरात और पंजाब क्यों करते रहें? जी। उसके करने के लिए काफ़ी लोग हैं जो कर रहे हैं। चाहे प्राउड पंजाबीज़, प्राउड गुजरातीज़ वो कर रहे हैं आराम से। आई एम प्राउड बिहारी। आई विल वाउच फॉर माय स्टेट। ये जो आपने बात कही ना, बहुत सही बात की क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। अगर आप जैसे 10 लोग अपने-अपने स्टेट्स के बारे में सोचें और अपने-अपने स्टेट्स के लिए जितना भी पॉसिबल कंट्रीब्यूशन करें, तो ऑब्वियसली आई गेस इंडिया बहुत आगे और जा सकता है बिकॉज़ एंड ऑफ द डे हमारा मेन लक्ष्य है कि अपनी कंट्री को ऊपर करना और छोटे-छोटे स्टेट्स अपने जो स्टेट्स के हिसाब से हम काम करते जाएँ, तो ऑब्वियसली आई गेस हम काफ़ी ऊँचाई को छू सकते हैं। इसलिए मैं न क्षेत्रवाद को गलत मानता हूँ, न जातीयता को गलत मानता हूँ, न धार्मिकता को गलत मानता हूँ। जी। एज़ लॉन्ग एज़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप जाति की बात करें, हर एक जाति अपना सोचने लगे अच्छा, दूसरे को वो खराब नहीं करे, अपना अच्छा करे। हर एक धर्म के लोग अगर अपना ही सोचें, आप उसी बेसिस पे काम करो ना, जी। आप मोहल्ले के बेसिस पे काम करो, राइट। आप जाति के बेसिस पे काम करो, आपको जो सूट करता है, लेकिन पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव काम करो, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है, दूसरों को खराब नहीं बोलना है। हुँ। आप चाहे राज्य के बेसिस पे करो, चाहे अपने मैं जहानाबाद जिला है वहाँ से आता हूँ, चाहे मैं जहानाबाद बेसिस पे काम करूँ, मैं जहानाबाद का भला करूँगा। जी। हर एक जिला से अगर लोग आने लगे अपने-अपने जिला का जैसा आपने बोला, तो पूरा बिहार बढ़ जाएगा, पूरा भारत आगे बढ़ जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ बात
बिहार की हमने की है। बिहार का एक मेजर जो आपसे जुड़ा हुआ टर्म है वो है बीटो। जी। जी, जब लोग बीटो के बारे में सुनते हैं, तो ये कॉमन चीज़ें होती हैं कि ट्रेड हो गया, कल्चर हो गया, डायस्पोरा हो गया। बट बिहाइंड द सीन्स बीटो क्या है? इसकी पीछे की स्टोरी क्या है और बीटो का मिशन क्या है? देखिए, जब मैं काम कर रहा था बिहार के लिए जी। और अराउंड 2023 में मैं ताज में एक दिल्ली में कार्यक्रम था जिसमें मुझे बुलाया गया था। पता नहीं कुछ लोगों को लगा मैं सम्मानित करने के लायक हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। वहाँ पे एक चांस इनकाउंटर मेरा चिराग पासवान जी से हुआ। काफ़ी लोग कम लोग को पता है ये चीज़ कि कैसे हम चिराग जी से जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हैं फूड प्रोसेसिंग के। तो मैं स्टेज पे था उसमें चिराग जी आए और उनकी मेरे बाद उनका एक वो था ऑडियंस के प्रति कम्युनिकेशन को करना था। तो चिराग जी ने मेरी बात सुनी। मैं आई वाज़ वेरी डेस्परेट टू डू समथिंग इन बिहार एंड आई वाज़ नॉट एबल टू बिकॉज़ देयर वर सम हिंड्रेंसेस आ रहे थे जो कि क्रिएट किए जा रहे थे। ऐसा वो वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा। जी। तो उसकी बात करा चिराग जी को वो बात एकदम से टच कर गया और नीचे उतरते ही फिर हम दोनों मिले। उन्होंने बोला प्रवीण जी कल मिल सकते हैं क्या? जी हाँ, मिल सकते हैं। अब मेरी कल रात में फ्लाइट है ऑस्ट्रेलिया की। और ये कितने साल पहले की बात है? 2023 की बात है। अच्छा। हाँ, अराउंड 2023 मई की बात है। जी। तो वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको जैसे पॉलिटिशियन जो जानते हैं, उससे जानता था, तो मिला नहीं था पर। तो जब बात होने लगी, तो मुझे एक बड़ा पैशनेट बंदा दिखा, वो बिहारी एक पैशनेट दिखा चिराग पासवान जी में, हुँ। कि वो भी बिहार के बारे में सोच रहे हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं और मेरे मन में क्या था, मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ इन मामलों में। मुझे लगा कि बिहार का इमेज मुझे सिडनी में ठीक करना है, तो मुझे एक ऐसे पॉलिटिशियन को सिडनी ले जाना चाहता हूँ, जो दिखने में, बोलने में, अपने आप को कैरी करने में, हू इज़ एज़ फार एज़ एनी पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, नॉट नॉट इंडिया बट इन द वर्ल्ड, ऐसे करके। पढ़े-लिखे आदमी हैं, चीज़ों को समझते हैं, बहुत लॉजिकल बातें करते हैं। जी। तो मैंने उनको बोला कि चिराग भाई अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, सिडनी में हम आपको होस्ट करना चाहते हैं, हमारी जो कम्युनिटी है बिहार की आपको होस्ट करना चाहती है। हुँ। बोले ठीक है और ही वाज़ काइंड इनफ टू गिव टाइम, अक्टूबर 2023 में आए वो यहाँ पे। तो जब 23 में यहाँ पे आए तो शायद चिराग जी को अच्छा लगा कि यहाँ पे बड़ी सी कम्युनिटी हमारी है, जो हम लोग मिल-जुल के रह रहे हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छा काम करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये सडन था मेरे लिए कि उन्होंने बोला कि प्रवीण जी का ऑर्गनाइज़ेशन है जिसको मैं मेरे पापा का ड्रीम था वो श्री स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का, वो करने का और एक इसके आप अगर इसको लीड कर सकें वर्ल्ड ओवर। मेरा पहला चीज़ जो होता है हमेशा कि मैं पॉलिटिकल नहीं बन होना चाहता हूँ कहीं पे भी। तो चूँकि चिराग पासवान जी उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पॉलिटिक्स से थे, तो मेरा एक थोड़ा उसको लेकर के वो था कि मैंने उनसे पूछा कि इसमें पॉलिटिकल कितना वो एंगल रहेगा? बोले 0 रहेगा। जी। यू विल गेट फ्री हैंड टू डू और हमारी पार्टी का कोई भी बंदा वहाँ पे नहीं रहेगा। ये आपका अलग ढंग से ऑर्गनाइज़ेशन है, ये एनआरआईज़ का ऑर्गनाइज़ेशन होगा जिसको आप परमिशन से रन करोगे एंड आई एम हैप्पी टू बी चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गनाइज़ेशन एंड यू लीड दिस एज़ ए प्रेज़िडेंट। आप जो पूरे इसका काम हर एक जगह कंट्री में देखें। फिर मैंने उनसे समझा पूरा डिटेल में, उन्होंने काफ़ी पैशनेटली उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें हम करना चाहते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वरोज़गार में काम करना चाहते हैं। मुझे भी लगा कि मैं काम डिस्क्रीट ढंग से कर रहा हूँ अलग जगहों पे, अगर एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म रहेगा ऑब्वियसली उस समय तक वो मंत्री नहीं थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन मोर देन दैट एक प्राउड बिहारी थे। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो सिंक हो गया तुरंत वहाँ पे। हुँ। फिर यहाँ पे आए वो यहाँ पे हम फिर सिटी यूनिवर्सिटी में हमने एक फंक्शन किया, काफ़ी अच्छा जिसमें हमने बिहार के बारे में बातें की। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हमने पूरा वो वेन्यू बुक करके एक वहाँ के इन्वेस्टर्स को बुला करके मेलबर्न के जितने सारे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस को बुला के वहाँ पे इवेंट किया। अ, और पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट में एज़ एमपी वो गए, फिर हमने वहाँ पे एक बिहार की थोड़ी-सी बात की। तो मुझे लगा कि इसको ना बड़े आराम से स्केल अप किया जा सकता है। अगर अगर चिराग जी आए यहाँ पे 2-3 दिन के लिए और बिहार के बारे में सोच में चेंज आना शुरू हो चुका है, तो आई एम हैप्पी फॉर बीटू टू डू दैट इन अ वेरी, वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड कंस्ट्रक्टिव वे। तो उसके बाद फिर हम अलग-अलग सिंगापुर गए, फ्रांस गए, दुबई गए, सब जगह जाके जो बिहार के लोग हैं, उनकी अस्मिता को जगाना, बिहारी अस्मिता को जगाना कि प्राउड टू बी अ बिहारी। अपने रूट्स को लेके प्राउड होइए, आप जहाँ से भी हैं। और वो बड़े सक्सेसफुली हम कर पा रहे थे। फिर हमने पहला जो 5 जुलाई का जो डेट होता है वो ये हमेशा मनाते हैं और रामविलास पासवान जी की जयंती है वो, उनके पिताजी की स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की। तो एक हमारा आइडिया था कि बिहार दिवस हम सब कोई मनाते हैं कि 22 मार्च को बिहार का स्थापना हुआ था बिहार दिवस। हम भी देखो बिहार के एक्जिस्टेंस पे तो सवाल ही नहीं है। सवाल लोग उठा रहे हैं बिहारी अस्मिता के एक्जिस्टेंस पे। तो 5 जुलाई को क्यों ना हम बिहारी अस्मिता दिवस वर्ल्ड ओवर मनाएँ? ओके। और हमने पहला जो इवेंट किया है वो पार्लियामेंट में किया।
Okay. इंडियन पार्लियामेंट। Indian Parliament. और वेरी रेयर इंस्टेंसेज होते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में आप कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइज करो ऐसा। Okay. उसमें काफ़ी सारे मंत्री आए, केंद्रीय मंत्री आए, सांसद आए, करीब 250-300 एनआरआई गए उसमें। तो बड़ा अच्छा इवेंट हुआ और उससे एक ना इम्पैक्ट जाना शुरू हुआ कि बिहारी लोग भी बड़े स्तर पे अब अपने बिहार के बारे में सोच रहे हैं। Okay. और फिर हम बैठे साथ में ईएनवाई को हमने एंगेज किया, अर्नेस्ट एंड यंग को एंगेज किया कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार की अगर बात करें तो स्वरोजगार कैसे हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फिर हम अलग-अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसमें एक प्रोजेक्ट है जो बीटो का, वो सबसे मेरे दिल के करीब वो प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो पूरा अगर ढंग से इम्प्लीमेंट हो गया, जो हम जानते हो जाएगा, बिहार के पूरे जीडीपी को चेंज करके रख देगा। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि आप देखते हैं जो नई ई क्यू कॉमर्स कंपनीज़ आई हैं, नानी लूँगा कंपनीज़ का, उनका मॉडल क्या होता है कि वो अपने वेयर हाउसेज़ रखती हैं। Warehouses रखते हैं। हाँ, डार्क डार्क वेयर हाउसेज़ रखता है, वो पता नहीं होता कहाँ पे ऑफ़र कहाँ है। पे? उससे एक पूरा सप्लाई चेन जो मेरा ना खत्म हो रहा है। वो मेरा सप्लाई चेन छोटी दुकानों से लेकर के, मैन्युफैक्चरर से लेकर के, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं कंप्लीट सप्लाई चेन पे। वो दैट इज़ दीज़ कंपनीज़ आर इफेक्टिवली डूइंग सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ रिटेल इकोनॉमी Right. रादर देन इट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड टू। और रिटेल बहुत बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। जी। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे छोटे दुकानदार हमारे डिलीवरी बॉय बन जाएँ। वो छोटे दुकानदार मेरा छोटा एंटरप्रेन्योर है, वो मेरा शान है वो। जी। है ना? वो अपने एक जनरेशन के लिए काम कर रहा है। जी। उसको आप डिलीवरी बॉय बना दोगे क्योंकि उसको ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी दुकान बंद होने लगेगी, क्योंकि सारे लोग आपके क्विक कॉमर्स कंपनी से वो कर रहे हैं, जी। ऑर्डर कर रहे हैं। उसके लिए ईएनवाई को एंगेज किया, एनएचडीसी को एंगेज किया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो इंडिया का है। हमने एक मेजर प्रोजेक्ट बनाया है जिस पे अभी काम चल रहा है बैकग्राउंड में, कि अगर हम छोटे जो दुकान है उनको एक फ्री क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म दें, फ्री टू यूज़। उनको बोले कि आपको फ्री मिलेगा, पर इसके बदले में यू हैव टू सोर्स द इन प्रोडक्ट फ्रॉम बिहार की जो स्टार्टअप्स या बिहार की जो ऑर्गेनाइजेशन उनसे। अगर आप शक्ति भोग आटा मान लो आप आशीर्वाद का ले रहे हो, तो आप एक वहीं का बना हुआ मे बी माखन भोग आटा हो, जो बिहार में ही बना है, आप उसको भी चांस दो ना। आप उसको भी रखो वहाँ पे, अपनी दुकान पे। Right. आप और वो सस्ता भी पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्जिन भी आपका अच्छा रहेगा, जी। क्योंकि वो बिहार में ही बना है। बिहार उसको में बना है। इसको गेहूँ को यहाँ से कहीं दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ा और वहाँ से आटा बन के नहीं आना पड़ा और बहुत बड़ी कॉर्पोरेट का ओवरहेड उसको नहीं लेना पड़ा है। मेरे तो वो अगर 40 रुपए किलो होगा, 35 रुपए किलो होगा, उस पे लग जाएगा पावर्ड बाय बीटो। Okay. यूनिफाइड ब्रांडिंग हमने कर दिया पावर्ड बाय बीटो। तो ब्रांडिंग का इश्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी बिज़नेस में 3 इश्यूज होते हैं। एक ब्रांडिंग का होता है, जी। दूसरा मार्केट का होता है और तीसरा सबसे ज़्यादा होता है फंडिंग का। हर एक बिहारी से आप पूछोगे ना, 4 में 2 ज़रूर बोलेगा, यार बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। नाउ वी कम इंटू पिक्चर। तुम्हारे पास 1000 स्टार्टअप है, किसको सपोर्ट करना चाहते हो? तुम्हारा पैसा 5 गुना हो जाएगा। मैं हर एक वो बिहारी की बात कर रहा हूँ कि जो एनआरआईज़ है वो कुछ काम करना चाहते हैं। जी। तुम 5 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ, $2000 लगाओ, $5000 लगाओ, कुछ लगाओ। मुझे नहीं चाहिए, बीटू को पैसा नहीं चाहिए, उस स्टार्टअप को पैसा चाहिए, जो जिसको 40,000 दुकान का नेटवर्क मिलने वाला है, लेकिन उसके पास Okay. पैसे नहीं है स्केल अप करने के लिए। Right. तो आप देखो, आप एनआरआईज़ को कनेक्ट कर दिए, आप स्टार्टअप्स को कनेक्ट कर दिए, आप छोटे दुकानों को कनेक्ट कर दिए और यूनिफाइड ब्रांडिंग बीटो का दे दिए। अब सब मिला के सोचो, पूरा इकोसिस्टम बन चुका है और इम्प्लीमेंट होगा। अभी एक बंदा जो बिहार का है, सॉरी मैं टाइम्स में ले रहा हूँ एक्सप्लेन करने में, क्योंकि सवाल ही इतना एक्सटेंसिव है। नहीं, आप तो ये एक बिहारी जो आम है, वो 3000 रुपये खर्च करता है अपने किराने के सामान पे। जी। ये स्टडी है पूरा। अब सोचो, अगर 13 करोड़ बिहारी की बात कर रहे हैं, 13 करोड़ इंटू 3000, ठीक है, 40,000 करोड़ के आसपास हुआ, साल में हो गया 5 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। बिहार की जीडीपी 8 लाख करोड़ है। 5 लाख करोड़ में 92% सामान बाहर से आता है। अच्छा। तो 4.5 लाख करोड़ का सामान आप बाहर से लाके बेच रहे हो। बाहर मतलब दूसरे राज्यों से आता है। आपने 20% भी चेंज कर दिया, जीडीपी को 12 से 14% बढ़ा देंगे बिहार को। अगर 20% उसको रिटेन कर पाए। बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार का पैसा बिहार में नहीं रुकता है। मैं कई बार हँसते हुए बोलता हूँ कि यहाँ तो ब्लैक मनी भी नहीं रुकता है। कम से कम दूसरे राज्यों में ब्लैक मनी का हॉस्पिटल, होटल बन जाता है, तो वो भी नहीं हो रहा है। यहाँ का पैसा जाके दिल्ली में इन्वेस्ट हो रहा है, चेन्नई में इन्वेस्ट हो रहा है, सिंगापुर में इन्वेस्ट हो रहा है, दुबई में हो रहा है। तो बिहार के पैसे को बिहार में रिटेन करना है। राइट। और जब अब वो कंपनी बड़ी हो जाएँगी, जैसे एग्ज़ाम्पल लिया माखन भोग आटा, ऐसे ही लिया। अब माखन भोग आटा जब पैसे हो जाएँगे, बेचारा एक्सपोर्ट भी करेगा। जी। अभी तो मिनिस्ट्री भी हमारे पास है, हमारे चेयरमैन के पास। तो हमारे लिए ईज़ी है थोड़ा-सा, एक्सपोर्टर को बैठा के बोलना थोड़ा-सा। जी। साम, दाम, दंड, विभेद जैसे भी हो, बिहार का विकास होना चाहिए। एज़ सिंपल एज़ दैट। उसके लिए जो पावर लगाना पड़े हमें, गलत नहीं करेंगे, लेकिन सही भी करेंगे। सर, ये जो आपने एक बात कही है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो आपने बोला है कि
जो बिहार का पैसा है दूसरे स्टेट्स में लग रहा है या दूसरी जगह लगता है, व्हाई डू यू थिंक ये क्यों होता है? क्योंकि बिहार में वो सिस्टम बना ही नहीं। बिहार में जो मैंने 3 चीज़ों की बात की, वहाँ का स्टार्टअप कोई अगर खुलता है, एक महिमा सर्व करके है वहाँ पे, बड़ी अच्छी क्वालिटी है। ना उसको ब्रांडिंग हो पाई, ना उसको पैसे मिल पाए, ना उसको मार्केट मिल पाया। तो फिर आदमी सिर्फ एरियल सर्फ भी कर देगा ना, एरियल ही खरीदेगा ना, और या कुछ और जो बड़े-बड़े नाम है वही खरीदेगा ना, उसको उसको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ मैं वही खरीदूँगा जो मुझे दुकान में मिलेगा। मैं दुकान पे तो उसका फुटप्रिंट बढ़ाना चाह रहा हूँ। जी। लेकिन उसके बढ़ाने के पीछे कोई अब पॉड है, बीटो अगर हो जाता है और बीटो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है, ग्लोबल ब्रांड बन जाता है, तो आप ही जाओगे तो आप बोलोगे कि अच्छा बीटो का सामान यहाँ भी मिलेगा क्या? मेबी हम दूसरे राज्यों में बेचना शुरू करें उसको, क्यों नहीं? सामान ही तो है। आप सर्फ़ खरीद रहे हो तो आप कहीं अगर आप एक अगर कर्नाटका का बना हुआ सामान खरीद रहे हो तो बिहार का बना हुआ सामान भी खरीद सकते हो। एक महाराष्ट्र में बैठा हुआ आदमी कहीं का भी खरीद सकता है। जी। तो इसको पूरा मार्केट फिर ये तो शुरुआत है। मैं बस बिहार का जो बिहार में बेचने की बात कर रहा हूँ वो तो फ़ेज़ 1 है। जी। फ़ेज़ 2 में हम बाकी स्टेट्स में भी भेजेंगे ना, फ़ेज़ 3 में हम बाकी कंट्रीज़ में भी भेजेंगे ना। तो अगर बिहार में आप सोच के देखो 13 करोड़ की जनता में एक भी यूनिकॉर्न नहीं आया है बिहार से। राइट। कितना बड़ा दिक्कत है। हम बिहार को हर एक साल एक यूनिकॉर्न देना चाहते हो। जो स्टार्टअप्स की बात कर रहे हो हर एक साल में पोटेंशियल एक यूनिकॉर्न बनने का। क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है। राइट। उनको सही और इन सारे सिस्टम में आपने देखा कहीं गवर्नमेंट का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। जी। मुझे गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं चाहिए। जी। ये वैश्विक जन आंदोलन पे वापस ले जाऊँगा। ये वैश्विक जन आंदोलन बनेगा। मुझसे होगा। ये गवर्नमेंट इसमें आए ना आए, हेल्प करे ना करे वी डोंट केयर। राइट। ऐसे हेल्प करे यू आर मोर देन वेलकम। नहीं हम करोगे, हम तो काम करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। और इसमें 0% राजनीति है। कुछ भी राजनीति नहीं है। कुछ भी नहीं है। विज़न बड़ा है आपका बस। विज़न है। विज़न और इस विज़न में लोग अटैच हो रहे हैं। जी। विज़न में अब आ रहे हैं लोग मतलब शुरुआत किया था, बढ़ते जा रहा है। लोग ऐसे सोच वाले लोग आई थिंक इस पॉडकास्ट के बाद आपको ही समझ में आएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। आप भी साथ जुड़ना चाहोगे। तो वही है। ज़रूर, ज़रूर सर। क्योंकि बिहार के बारे में जैसे आपने मैंने आपको बोला था कि नॉलेज बहुत कम थी मेरी टू बी ऑनेस्ट। बट जब हमने और हमारी टीम ने सोचा कि हम आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो हमने काफ़ी रिसर्च की। एक जब आपसे मेरी बात हो रही है, तो एक चीज़ मैंने पकड़ी है जो मैंने रिसेंटली जब हमारी रिसर्च हो रही थी, तो हमने एक बिहार की एक वेब सीरीज़ देखी थी, जो बहुत अच्छी है। उसका नाम है खाकी, द बिहार चैप्टर। तो उसमें एक पुलिस वाला हवलदार को पूछता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है, वो पुलिस वाला बाहर से आता है, दूसरे स्टेट से। वो बोलता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इन लोगों में कैसे घुल-मिले। तो पुलिस कांस्टेबल होता है, उन्हें एक सिंपल सी चीज़ बोलता है, "सर जब आप मैं से हम में आ जाएँगे ना, तो सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि हम में प्यार है, हम में पावर है, हम में अपनापन है और हम बम हैं। जब आप मैं से हम में आ जाएँगे ना, तो आधे बिहारी अब तभी बन जाएँगे।" तो आप जब हम यूज़ कर रहे थे ना, तो वो बात मुझे याद आई क्योंकि वो एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो बिहारियों में जो लोग हम करते हैं ना, उसमें ऐसा लगता है मुझे यूनिटी है, कलेक्टिव है। कनेक्टिविटी है, लोगों को साथ लेकर चलना है। तो काफ़ी ये सारी चीज़ें हैं। तो व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो मेरे को उस चीज़ याद आ गई जब आपसे बात हुई। खाकी खाकी चैप्टर का जो नाम लिया अमित लोढ़ा जी हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आईपीएस हैं एडीजी हैं मेरे बड़े ही अच्छे मित्र हैं मेरे वो जी। इनफैक्ट 2 महीने पहले उनके साथ में डिनर कर रहे थे और हम काफ़ी बातें करते हैं खाकी चैप्टर के पीछे की चीज़ों को लेकर के जी। तो आ, 2-3 इंसिडेंट का उन्होंने नाम लिया था कि जो उन्होंने इसमें लेके आया वो लिखवाया कि नहीं ये होना चाहिए जी, ये जी। भी उसमें एक था और ये रियल चीज़ है ऐसा नहीं कि उन्होंने बोलने के लिए दिखाने के लिए दिखाया है ये रियल घटना थी ये वाली राइट। और कुछ-कुछ वहाँ पे एक हवलदार की एक और घटना वो सब रियल में, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं अमित लोढ़ा जी, कभी बात करना चाहेंगे तो हम बात कराएँगे आप। इंटरेस्टिंग ज़रूर, ज़रूर सर, थैंक यू सो मच। सर बीटो की हमारी बात हो रही है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कही है कि बीटो स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज़। जी। मैं ये जानना चाहूँगा जब ऑर्गनाइज़ेशन इतनी बड़ी हो, व्हेन इट्स स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज़ तो इसका गवर्नेंस कैसे होता है? हाउ इज़ द वर्क फ्लो जनरली कैसे होता है? इसमें हर एक कंट्री के अपने-अपने चैप्टर्स हैं ओके, राइट, और एक सेंट्रलाइज़्ड चैप्टर हमारा ऑफ़िस है दिल्ली में, ओके, नोएडा में, इंटरेस्टिंग। अराउंड 45 एम्प्लॉइज़ हैं उसके। बड़े ही कॉर्पोरेट ढंग से इसको स्ट्रक्चर किया गया हुआ है हुँ, और वो क्योंकि आप इसको एज़ ए एनजीओ नहीं चला सकते, एनजीओ हैवी नहीं है। ओके, राइट, मतलब एक छोटे से एनजीओ की तरह नहीं चला सकते हो, एक कॉर्पोरेट ढंग से चलेगा ये और वो चल रहा है। अराउंड 45 एम्प्लॉइज़ पे काम कर रहे हैं इसके हर एक सेक्टर पे। हर एक कंट्रीज़ के अपने-अपने चैप्टर्स बने हुए हैं और हम इसको अब शहर लेवल पे ले जा रहे हैं, अलग-अलग शहरों के लेवल पे ले जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो एक बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन लाने का है लेकिन हाँ, बड़ी चीज़ों में टाइम लगता है, हमें भी टाइम लग रहा है, बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़ आते रहते हैं, कंप्लायंस के इश्यूज़ अगर देखना होता है कहीं कुछ गलत ना कर दें और चूँकि श्री चिराग जी का नाम जुड़ा हुआ है इसमें, तो हुँ, हमें और भी केयरफुल रहना पड़ता है राइट, कि एक एक बड़े नेता का नाम जुड़ा हुआ है, केंद्रीय मंत्री हैं वो, जी, तो कुछ हम ऐसा ना कर दें कि उनके इमेज पे कुछ आ जाए ऐसा। ओके, तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल फॉर एग्ज़ाम्पल हम डोनेशन नहीं लेते हैं, हुँ, हम नहीं ले सकते हैं।
हम अगर चिराग जी का नाम नहीं आता तो हम ले लेते, लोकेश हीरो का नाम जुड़ा हुआ है तो हम एक पैसा हमने अभी तक डोनेशन नहीं लिया, So सिर्फ donation सिर्फ बिल्कुल फंडेड है, नहीं कोई डोनेशन इस पे नहीं है, Okay. ना हमने सरकार से एक पैसा लिया है, ना हमने किसी आदमी से लिया है पैसा, ना किसी एनआरआई से लिया, ना किसी इंडियन से लिया है, Okay. ये सिर्फ फंडेड है हम कुछ लोगों द्वारा। Okay. ऐसे। Interesting. हाँ, Interesting. ये डोनेशन के लिए नहीं है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बोली आपने, काफ़ी लोगों को जो क्लियर हो सकता है, क्योंकि आई गेस लोगों का जब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, तो लोगों का काफ़ी डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं कि मे बी लोगों का पैसा जा रहा है इसमें, जो भी है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि इसमें कोई डोनेशन नहीं है एंड इट्स ओनली फंडेड बाय फ्यू पीपल। हमें डोनेशन चाहिए ही नहीं। ओके। हमें किसी का आई थिंक हम कुछ बिहारी हैं अपने आप में सक्षम है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए, और जो सोचा था भगवान ने उससे ज़्यादा दे दिया। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना कुछ कर पाएँगे लाइफ में। जब हम रोटी पहली बेल रहे थे, हम और नीतू मिलके, तो हमने नहीं सोचा था कि हम वो चीज़ें कर पाएँगे जो कर रहे हैं अभी। कभी ख्वाहिश भी ऐसी नहीं थी और वो हो गया। तो नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक। ओके। सर मैं एक पूछना चाहूँगा आपसे, आपके हिसाब से बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना होता है? 'कॉज़ अभी हम इतने बात करें तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू, बड़ा आदमी बनने के लिए आपके हिसाब से क्या करना मेरा काउंटर क्वेश्चन है, बड़ा आदमी कैसे मानते हो? किसको मानते हो? क्योंकि मेरे हिसाब से बड़ा आदमी स्पिरिचुअली भी बन सकता है, हुँ, पैसे से भी बन सकता है, सोच से बन सकता है, अपने कर्म से, बहुत बहुत सारे एस्पेक्ट है। या तो आप वो बड़ा आदमी किसको बोल रहे हो? सर मेरे हिसाब से मेरा डेफ़िनिशन जो जितना मैं समझा हूँ ज़िंदगी को, मेरे हिसाब से बड़ा आदमी बनने के लिए कोई भी फ़ील्ड में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो पहले ऊपर वाले को धन्यवाद दो, जितना आपको मिला है, जो भी मिला। दूसरी चीज़, आपको छोटा बनना बड़ा ज़रूरी है, लोगों की सुनने के लिए। क्योंकि जब तक आप लोगों की सुनेंगे नहीं, आप उनकी इश्यूज़ को समझेंगे नहीं। तीसरी चीज़ है, आपको इतना बड़ा बनना है कि आपको लोगों को देने के लिए काफ़ी कुछ हो। देने के लिए एज़ इन जैसे आप अपना काम कर रहे हैं अभी, यू आर डूइंग थिंग्स फॉर बिहार, जो आप दे रहे हैं लोगों को। देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ पैसा हो या टाइम हो, देयर कैन बी लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, नॉलेज हो या फिर लोगों के लिए काम करना हो। तो ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से कोई भी फ़ील्ड में बड़ा बनने के लिए काफ़ी हैं। भगवान छोटा बनो लोगों की सुनने के लिए, और इतना बड़ा बनो कि आप में इतनी चीज़ें हों लोगों को देने के लिए कि लोग समझें आपको बड़ा, कि नॉट ओनली फाइनेंशियली बट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे अभी आप कर रहे हो, जो आप बिहार के लिए कर रहे हो, नॉट नेसेसरली यू आर गिविंग देम फाइनेंशियल थिंग्स। आप उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हो, इनको इंस्पिरेशन दे रहे हो और उनको सही दिशा दिखा रहे हो कि क्या कर सकते हो। हुँ। तो मेरे हिसाब से ये डेफ़िनेशन है बड़ा बनने के लिए। आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू, बड़ा बनने एक बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? देखिए परसिस्टेंस एंड ह्यूमिलिटी। ओके। परसिस्टेंस जो भी आप कर रहे हैं लगातार करते रहें। हुँ, परसिस्टेंस, ह्यूमिलिटी एंड एजिलिटी। ह्यूमिलिटी क्योंकि आप, जैसा आपने बोला ना, ह्यूमिलिटी रहेगा तभी आप ओपन रहोगे कि हम दूसरों से सीख सकें। दूसरों से नहीं सीखोगे ना तो आप जो हो आप वही रह जाओगे। सीखोगे तो उसके आप मल्टीप्लाई बाई 100,000 हो जाओगे कि आप 1 लाख लोगों का व्यू सुन पाओगे, उनसे समझ पाओगे। ठीक है, सबकी बातें माननी नहीं है, बट पर्सपेक्टिव मिलता है। तो ओपन रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब क्लोज़ अपने आप को कभी नहीं करो। और तीसरा एजिलिटी, क्योंकि लाइफ में चीज़ें स्पीड से चेंज होती है। हुँ, उस समय शुड नॉट बी ओवर कमिटेड टू एनीथिंग। ओवर कमिटमेंट नहीं चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ओवर कमिटमेंट नहीं चाहिए। हुँ, आई विल गिव माय बेस्ट। परसिस्टेंस और एजिलिटी में जिस समय बैलेंस बन जाएगा आपका, हुँ, थिंग्स विल गो राइट। दोनों में एक वो है, अब नहीं, नहीं मुझे करना ही है, मैं करता रहूँगा, ज़िंदगी निकल जाएगी, ज़िंदगी छोटी है। नहीं, ओवर कमिट भी नहीं करना है और परसिस्टेंस भी रहना है, वो इंटरेस्टिंग। चीज़। और ह्यूमिलिटी तो जैसे बच्चों को भी, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को अगर पढ़ाई कम कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम्बलनेस खत्म नहीं होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, छोटों से, बड़ों से, बराबर वालों से, सबसे ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, गिव बैक करेंगे, हुँ। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट बी नाइस। आई गेस जो आपने बोला सही है, बहुत वो बेस होना चाहिए, ह्यूमिलिटी शुड बी द बेस ऑफ एवरीथिंग यू डू। इंटरेस्टिंग सर, एक चीज़ जो मैंने रिसर्च करा था बीटो के बारे में, आई गॉट टू नो अबाउट द इंक्यूबेटर मॉडल, जो आप स्टार्टअप्स को हेल्प करते हो। हाउ डज़ दिस वर्क? हाउ डू यू सपोर्ट द स्टार्टअप? इसका पार्शियल आंसर मैंने आपको किया कि जैसे कि जो एनआईज़ हैं, हाँ। उनको होता है कि मैं कुछ बिहार के लिए करना चाहता हूँ। हुँ, आई ऑलवेज़ कीप सेइंग कि बिहार को डोनेशन नहीं चाहिए, हुँ, बिहार को आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए, जी। और जिससे आप भी ग्रो करो। हुँ, आप अगर अज़हर भाई वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करके ग्रो करना चाहते हैं, तो वो हुँ, प्लेटफ़ॉर्म देना चाह रहा हूँ कि ताकि बिहार में पैसा भी आए हुँ, और पैसा से मज़हर भाई को फिर उसका रिटर्न भी मिले। रिटर्न भी मिला, ओके। तो वो हमारा इंक्यूबेटर मॉडल है कि जो हमारे स्टार्टअप्स को पहले हम उस लायक बना रहे हैं कि उनका बिज़नेस कई गुना बढ़ जाए। तो फिर उसके बाद काफ़ी ईज़ी हो जाएगा कि कोई भी, किसी का भी ट्रस्ट आएगा कि नहीं, यहाँ मैं पैसे डालूँगा इस एक्सवाईज़ेड कंपनी में, महिमा सर्फ हो चाहे जो भी कंपनी हो, उस कंपनी में डालते ही क्या होगा कि उसको ब्रांड मिल रहा है, उसको दुकान मिल रहा है,
तो उसमें पैसा डालूंगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी। जो जो आज 10 करोड़ का धंधा कर रहा है, कल 100 करोड़ का धंधा करेगा एक साल के अंदर में, क्योंकि उसका दुकान उसका 20 गुना बढ़ चुका है। जी। तो 10 गुना तो जरूर बढ़ेगा उसका रेवेन्यू, जी। तो आपका पैसे का वैल्यू भी 10 गुना बढ़ जाएगा। तो वो मॉडल लाना चाहते हैं। और बिहार में जो ग्रोथ होगा ना, वो वर्टिकल होगा, क्योंकि ग्रोथ नहीं होगा वहाँ पे, कम ग्रोथ हुई नहीं है। तो जो चीज़ में होगा, अगर स्टार्टअप में भी होगा तो एकदम से वर्टिकल ग्रोथ होगा, वो ऐसे नहीं होगा। डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी जो डिफरेंस होता है, हम अंडर डेवलप्ड हैं, हम उसे मना नहीं कर रहे हैं। जी। हम गरीब नहीं, लेकिन अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड। हाँ, There's a तो difference. हाँ, गरीब और अमीर दोनों में वही वो डिफरेंस है वो। तो वो फिर जब पैसे जाने शुरू होंगे, लोगों को एक बार दिखना शुरू हो गया ना, बिहार में बचपन से बताया जाता है कि नौकरी करो। मैं उस चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, जी। कोई बुरी बात नहीं है, जी। लेकिन उससे अच्छी बात है एंटरप्रेन्योर बनना, क्योंकि आप नौकरी जनरेट कर रहे हो फिर। वो कल्चर नहीं है वहाँ पे। राइट। काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या आप फेसबुक पे शो ऑफ करते हो? अब ये गाड़ी दिखा रहे हो, छुट्टी दिखा रहे हो। नहीं, मैं लोगों को एनकरेज कर रहा हूँ। मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम्हारे गाँव से आया हुआ एक बंदा कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? मेरी पढ़ाई तो गाँव में हुई ना, 10th तक मैं तो हिंदी साथी भी नहीं थे। जी। बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ। जी। तो मैं बस वो दिखाना चाहता हूँ, मेरे जो फेसबुक पोस्ट होते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए नहीं होते हैं। वो मेरे उस गाँव के बच्चे के लिए होते हैं, कि देखो और सीखो, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें एनकरेज करना चाहता हूँ। जो रास्ते में हेल्प चाहिए होगा हम करेंगे, लेकिन एक सपना देखो कि कर सकते हो, क्योंकि किसी ने पूरा किया है, चीज़ तुम भी कर सकते हो। वो मेरा इसलिए होता है फेसबुक पोस्ट। हमको कि काफ़ी लोग बता रहे हैं प्रवीण शो ऑफ कर रहा है, ये दिखा रहा है, बिज़नेस क्लास ट्रैवल कर रहा है, यहाँ छुट्टी मना रहा है, ये गाड़ी ले रहा है, वो गाड़ी ले रहा है। नहीं भाई, वो आपके लिए नहीं है, सॉरी। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। ये मेरे उस गरीब बच्चे के लिए है बिहार में, दिखने के लिए कि देखो और सीखो और करो। जी। अपने आप को एनकरेज करो। बहुत आई गेस ये बहुत काफ़ी एक इंस्पिरेशन हो सकती है काफ़ी यंगस्टर्स के लिए जो देख रहे हैं बिकॉज़ काफ़ी लोग बड़ा सपना देखते हैं, पर उन्हें पता नहीं रहता कि कैसे करना है और उनको एक विज़न और इनको एक रास्ता दिखाना भी काफ़ी एक बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। सर। उसमें सॉरी, इसमें मेरा खुद का एक लाइफ जर्नी रहा है जी। कि यहाँ पे एक स्वर्गीय प्रमोद जी थे, हमारी कम्युनिटी के ही थे। हुँ, हुँ। उनको बिज़नेस में देख कर के मुझे लगा कि इनका बेला विस्टा में घर है। तब तक हम सपनों में नहीं सोच सकते थे कि उन जगहों पे घर लेंगे, जो भी सबब जो भी हो। लेकिन उनको देख के लगा नहीं, बिज़नेस से उन्होंने लिया, तो हमें भी बिज़नेस तो करना चाहिए कुछ, हुँ। और बिज़नेस हम कर सकते हैं। तो हमने उनसे सीखा। उनको देख के उनको उनकी ग्रोथ से मैं जलन नहीं हुई, राइट। उनकी ग्रोथ से मैं है ना, हम एनकरेज हुए। सीखा। हमने सीखा कि हम कर सकते हैं। उनकी पूरी फैमिली, और अभी क्या हुआ है कि उस एक आदमी के चलते, जो करके गए, हुँ। पूरा जनरेशन चेंज हो गया, पूरा फैमिली चेंज हो गया। आस-पास की 5-6 फैमिलियाँ इम्पैक्ट हुई, जो बिज़नेस ही कर रही हैं और अच्छा बिज़नेस कर रही हैं यहाँ पे। और सोचो कि क्या चेंज हो गया, नहीं तो फिर वो नौकरी करते रह जाते। हुँ। मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि उनसे मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ यहाँ पे। राइट। तो फिर वो सारे नौकरी करते रह जाते, लेकिन उन्होंने दिखाया करके। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरे करने से मेरे आस-पास के लोग जो हैं, कम से कम 1000, 2000, 5000 फैमिली इम्पैक्ट हो, और वो सोचे कि नहीं, हम लोग को बिज़नेस करना है, ये करना है, वो करना, आगे बढ़ना है, इस तरह से आगे करके पॉजिटिव माइंडसेट से। हम चलते रहेंगे तो जलने की तो सीमा ही नहीं, मैं अंबानी से चलना शुरू कर दूँ। मुझे अंबानी कोई भी अदानी, अंबानी जो भी बिज़नेसमैन बड़े से हैं, जी। वैसे मेरे रोल मॉडल रतन टाटा है, लेकिन फिर भी अगर मैं फिर तो टाटा से चलना शुरू कर दूँ कि वो तो इतने बड़े बन गए, हम तो यहीं पे हैं करके, भैया उसके पीछे मेहनत लगी है, उनसे सीखो ना कैसे करते हैं। राइट। कोई शॉर्टकट से थोड़ी ना बना है, राइट। कोई भी बना है, सबने मेहनत किया है, जनरेशंस खप गए हैं। जी। तो अभी फर्स्ट जनरेशन में जो जी। मेहनत हो रही है ना, सेकंड जनरेशन को उसको उसका मजा आना शुरू होगा। जी। राइट। सर आपने जो एक बात बोली है जो जो आप सीखे हो किसी और से एंड व्हिच यू इम्प्लीमेंटेड आपके खुद के लाइफ में और जो बने हो आप। इससे मेरे को मैंने एक चीज़ सुनी थी कि अगर आप कोई कमरे में बैठे हो और कमरे में 10 लोग बैठे हैं और उन 10 में से आप सबसे समझदार हो तो आप गलत कमरे में हो। क्योंकि आपको अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोगों के साथ रहना है जिनसे आप सीख सको। इफ यू आर द स्मार्टेस्ट वन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम बिकॉज़ जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो और आपको कुछ सिखा सके तो आपको सीखने भी काफ़ी मिलेगा। आप सीखो और आगे बढ़ो और फिर आगे और लोगों को सिखाओ। तो ये मेरा मानना है। हाँ, देखो, शुरू से मेरा एक रहा है, एक एक नेचुरली ढंग से वो मेरे में वो चीज़ था कि आई आई हेटेड येस मैन। हुँ। मुझे पसंद आता था जो लोग मुझे काटें, बोले कि नहीं, हुँ। ये गलत है, नहीं, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। वो आदमी कोई भी हो सकता है। राइट। लेकिन जब तक वो बोलेगा नहीं, मुझे पर्सपेक्टिव मिलेगा ही नहीं, मैं कैसे करूँगा फिर? मैं अपना दिमाग कितना दौड़ा सकता हूँ? राइट। तो ये तो मेरे लिए ईज़ी हो गया ना, कोई आके अपना बना-बनाया ज्ञान मुझे दे रहा है कि नहीं, नहीं, मुझे लगता है आप ये गलत कर रहे हो, ऐसे हो सकता है वो भी गलत हो, लेकिन वो सुनना दूसरों की, राइट। है ना? और स्मार्ट लोग के साथ रहना तो ज़रूरी है। हुँ। आप बड़ा धंधा अगर आपको करना है तो आपको 5 स्टार में बैठ कर के मीटिंग करनी पड़ेगी, वो और वो पावर एम्बियंस में चाहिए वो कर लो करके, राइट। ठीक है? जी। कि वो ऐसा लगे कि नहीं, यहाँ पे पैसा है। हुँ। अब दुबई में क्यों सारे बिज़नेसेस क्यों जा रहे हैं? वो दुबई में आप घूमो, लगेगा हवा में पैसा है यहाँ पे, जी। करके। राइट। तो वो चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम
आपकी जिम्मेवारी बनती है जो आपसे कम समझदार लोग हैं उनको भी आप ज्ञान दो, जी, एब्सोल्युटली। वो भी जिम्मेवारी बनती है राइट। सेम टाइम, सिखाना भी ज़रूरी सिखाना भी जरूरी है। इंटरेस्टिंग। सर, जब आपने ये बोला है इस बैलेंस के बारे में कि पावरफुल लोगों के साथ भी रहो, एट द सेम टाइम जो कम प्रिविलेज्ड या जो लोग हैं उनको भी सिखाना ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब बीटो जो आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली बीटो जाना जाता है कि आप ग्रोथ परस्यू कर रहे हो बिहार के लिए, ट्रेड परस्यू कर रहे हो बिहार के लिए, बट कैसे आप ये मेक श्योर करते हो कि जब ये चीज़ें आप परस्यू कर रहे हो, आपका कल्चर और आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो? ये सारी चीजें आईआईटी को लेकर ही तो है। जी। ट्रेड जो बढ़ाने का है किस लिए है? क्योंकि कोई बिहार को नहीं जानता है, बिहारी को गलत ढंग से सोचता है, तो बस उसके लिए ही है ये चीज़ पूरा सब कुछ। तो कल्चर इज़ पार्ट ऑफ कल्चर का जो मेन उद्देश्य होता है ना कल्चर सेलिब्रेशंस का, वो लोगों को एक प्राइड ला करके एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाने का होता है। मैं सिडनी में काफ़ी फंक्शंस करते रहता हूँ, जो बिहार से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है, इन ए पॉजिटिव वे, पॉजिटिव वे। वो करने जो बिहार के कल्चर से रिलेटेड है, जैसे छठ पर्व आने वाला है हमारा अगले सप्ताह, वो बिहार की आइडेंटिटी है, जो छठ महापर्व वहाँ पे होता है, भगवान सूर्य सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। तो उसके लिए पी बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। हमारे एक ऑर्गनाइज़ेशन है यहाँ पे बिहार झारखंड कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया, 5 महीने पहले उसकी स्थापना करवाई थी। यहाँ पे 850-900 लोग उसके मेंबर अभी हैं, 900। पहले तो आपको तो लगेगा अच्छा 900 बिहारी हैं क्या? नहीं है, 15,000 बिहारी हैं। मुझे वो 15,000 रुपए प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आना है यहाँ पे पहले सिडनी में। इस तरह से मैं हर एक जगह करना चाहता हूँ। राइट। तो बीजेसीएच पार्टनर ऑर्गनाइज़ेशन फॉर बीटो। हुँ। और बीजेसीए का फ़ोकस पूरा ट्रेड इस पे रहता है, कल्चर पे रहता है। राइट। तो बीटो का हर एक कंट्री में इसी तरह से पार्टनर ऑर्गनाइज़ेशन है, जो वहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर काम कर रही है। ओके। कल्चर को लेकर के दिवाली मना रही हैं, छठ मना रहे हैं, होली मना रहे हैं। अभी तीज पर्व हमने हमारा था बिहार का पर्टिकुलर होता है हरितालिका तीज करके वो हुआ था। करीब 100 औरतों ने एक साथ तीज किया। वो एकदम से इम्पैक्ट किया कि अच्छा बिहार के लोग ऐसा फंक्शन कर रहे हैं क्या? हुँ। दिवाली किया तो इम्पैक्ट किया कि ऐसा लोग कर सकते हैं क्या? उससे लोगों में ऑलरेडी प्राइड आ चुका है। हुँ। क्या एटलीस्ट जितने लोग ने भाग लिया है, उनके दोस्त बोलते हैं, "यार अगली बार ना ऐसा हो तो हमें भी ले चलना।" जी। वो बोलते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बोल रहे हैं कि हमें अपने साथ ले चलो एक बिहार के फंक्शन में, जो कि ऐसा नहीं होता था पहले। जी। तो हर एक लेवल पे जो एक वर्ड बोलते हैं ना, भोकाली तो होना चाहिए। जी। भोकाली नहीं होगा तो नहीं होगा। हमारे यहाँ एक वर्ड है यूपी बिहार में भोकाली। जी, फेंका। जी, जी, जी। तो भोकाली होना चाहिए और जो भी कर रहे हो क्लासिक होना चाहिए। सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने एक आर्टिकल देख रहा था मैं, जहाँ पे एक एक्टर है गुरमीत चौधरी जो आपके बीटो में जॉइन हुआ है। 2 चीज़ इंडिया में काफ़ी फ़ेमस है। एक तो पॉलिटिशियंस हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन को छोड़ के पॉलिटिक्स और मूवीज़ काफ़ी फ़ेमस है। हुँ। बीटो जो आपका ऑर्गनाइज़ेशन है, जो मूवमेंट आपने स्टार्ट किया है, क्या आपको लगता है कि एक्टर्स और पॉलिटिशियंस को आना चाहिए इस मूवमेंट में, ताकि वो और इसको इन्फ्लुएंशियल बनाएँ और बड़ा बनाएँ? जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, बिना टू मच सेल्फ इंटरेस्ट लेकर के। जी। जैसे देखो सेल्फ इंटरेस्ट सबका रहेगा, कोई टाइम दे रहा है, मैं हम एक उस दुनिया में नहीं जी रहे हैं जहाँ पे एक कमर्शियल दुनिया में जी रहे हैं। राइट। कोई भी आता है तो अपना थोड़ा-सा तो इंटरेस्ट लेके आता है। हुँ। लेकिन एक चीज़ इसके पीछे है कि मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनने देना चाहता या चिराग जी इसको पॉलिटिकल बनने नहीं देना चाहते, किसी भी तरह से। तो हर एक जगह के पॉलिटिशियंस या अपने क्षेत्र के लोग वेलकम है, बट पॉलिटिक्स नहीं वेलकम है। हुँ। पॉलिटिशियंस वेलकम, पॉलिटिक्स नहीं। एक्टर्स वेलकम है, एक्टिंग नहीं। हुँ। वो एज़ ए इंडिविजुअल आना चाहते हो, एज़ ए बिहारी आना चाहते हो, अगर यहाँ पे काम करना चाहते हो, अगेन बिहारी जो मैं बोला कि जन्म नहीं कर्म से बिहारी। वो हमारे साउथ के कोई एक्टर आके जुड़ना चाहते हैं, मोर देन वेलकम एज़ लॉन्ग एज़ दे केयर फॉर बिहार। एंड बिहार इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाई शुड नॉट केयर? व्हाई आई शुड नॉट केयर फॉर आंध्र? आई शुड केयर फॉर आंध्र। आई शुड केयर फॉर गुजरात। पर गुजरात अच्छा होना चाहिए, राइट। लेकिन मेरा बिहार भी अच्छा होना चाहिए, वही है। सो इंटरेस्टिंग। हर एक लोग वेलकम है, पॉलिटिशियंस वेलकम है, पॉलिटिक्स नहीं वेलकम है। क्योंकि आपने जो बोला है ना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरे को पता नहीं आपने सुना होगा, ये एक टर्म है WIIFM, जिसका मतलब है व्हाट इन इट फॉर मी। मतलब कोई भी इंसान इसी हुँ। भावना पे चलता है कि कोई भी काम करने से इसमें मेरे लिए क्या है? इसमें मेरा क्या है? तो आप कैसे देखते हैं इसको? मतलब बीटो आपने जो कर रहे हैं, हाउ डू यू सी दैट? मतलब आपके लिए कैसा है ये? इसमें इसमें जो मेरे लिए है, अगर आप पूछोगे अगर पर्सनली मेरे लिए और ये होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा आप में ड्राइव नहीं होगी। मेरे लिए इसमें वो चीज़ है कि जो एक बड़ा विज़न लेके मैं बिहार को लेके चला था, एक सेल्फ प्राइड को मैंने क्या बोला स्पार्क किया था, ए बिहारी। ए बिहारी को मैं खत्म करना चाहता हूँ। जी। ए बिहारी को ए बिहारी रहेगा, लेकिन एक प्राइड के रूप में बोला जाएगा। भाई तू भी बिहारी तो है आ आजा। जाएगी। हाँ, वो मेरा स्पार्क है और वही मेरा अपना इंटरेस्ट है, जी। कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है वो। और जैसा मैंने बोला कि जो एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा मिला तो मैं गिव बैक करना चाहता हूँ। 40 साल होते-होते ऐसा हो गया एक उम्र में कि चलो ठीक है अब हम आई कैन कंफर्टेबली गिव बैक। गिव बैक तो आप हर एक फेज़ में कर सकते हो लाइफ़ के। जी। अब जहाँ पे वहीं पे आपने किया भी है। लेकिन अब एक इम्पैक्टफुल ढंग से मैं बात कर रहा हूँ उस हुँ। तरह से। तो कोई भी आता है वो वेलकम है इसमें।
एज लॉन्ग एज कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हो हमारे चीज़ों को, हमारे नेटवर्क को, तब तक वो वेलकम है। और वो हमारे लिए चेक्स एंड बैलेंसेज हम रखते हैं उस तरह से कि इसको गलत नहीं होने देंगे, यहाँ पे गंदगी नहीं होने देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग का एक बिहार का नाम जुड़ा हुआ है, चिराग जी का नाम जुड़ा हुआ है, हम लोग सबकी रेपुटेशन जुड़ी हुई है, कुछ गलत नहीं होने देंगे, वो जीरो टॉलरेंस है उसकी। सर आजकल जो है नेटवर्किंग और कम्युनिटी बिल्डिंग का काफ़ी क्रेज़ है, लेकिन अक्सर ये सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स और छोटे-छोटे ग्रुप्स तक सीमित हो जाती हैं। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि बीटो ने कैसे इसको एक रियल इम्पैक्ट में बदला है? बीटू इज़ ऑल अबाउट कम्युनिटी। हुँ। कम्युनिटी किसी बेसिस पे हो सकती है, लोकेशन के बेसिस पे, सब कुछ बेसिस पे। अब जो मैंने बोला कि बीटो और बीजीसी ये पार्टनर एजेंसी है, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस है। बीजीसी एक कल्चरल पार्ट दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया में। अब कहीं पे बजाना है, कहीं पे बिज़ार है, अलग-अलग कंट्रीज़ में अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, साथ में काम करते हैं। तो जब तक कम्युनिटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, या टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाटएवर ग्रुप है, जब तक आप उनको ऑब्जेक्टिव नहीं दोगे ना, हुँ, वो नहीं चलेगा। राइट। ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ तो एकदम से क्लियर होना चाहिए कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, बीटो का ये ऑब्जेक्टिव है, हुँ, बीजेसी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव है ये 4 चीज़ें करना, हुँ, ठीक है? तो उनको ऑब्जेक्टिव दे दोगे फिर लोग काम करेंगे। शुरू-शुरू में मुझे दिक्कत होती थी, जब हमारे प्रोजेक्ट्स डिफाइंड नहीं थे ना, तो होता था कि मैं लोगों को जोड़ तो लूँगा, उनको जोड़ के रखूँगा कैसे? फिर उसमें फॉरवर्ड आएँगे सिर्फ़, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे। और फिर उसमें बहस होगी कि फॉरवर्ड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं उस जगह पे नहीं जाना चाहता हूँ। हुँ, यहाँ पे काम की बात होगी, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें कौन-कौन कंट्रीब्यूट करना चाहता है। हुँ, अगेन कोई डोनेशन की बात नहीं है, डोनेशन किसी से नहीं चाहिए, एक पैसा नहीं चाहिए। फंडिंग करना है, किसी स्टार्टअप को फंडिंग करो। राइट, हम हॉस्पिटल बनाने की सोच रहे हैं 14 वहाँ पे, तो उस 14 में अगर जुड़ना चाहते हो तो बताओ किससे जुड़ना चाहते हो? एज़ इन्वेस्टर जुड़ना चाहते हो, एज़ ए कंट्रीब्यूटर जुड़ना चाहते हो, कैसे जुड़ना चाहते हो? व्हाट इज़ देयर फॉर मी ना? तो आप इन्वेस्टर एक हॉस्टल में बन सकते हो। हुँ, आप एक स्किल यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं, उसमें बन सकते हो, आप इन्वेस्टर बन सकते हो। क्योंकि पैसे नहीं रहेंगे, बिज़नेस नहीं रहेगा, ट्रेड वही तुम्हारा बेस है ना, उसके बिना चलेगा कैसे? हुँ, पैसा तो मेन चीज़ है। अगर हम अमीर हो जाएँगे तो आधी से ज़्यादा समस्या तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। बिहार अगर अमीर हो जाएगा तो। फिर तो बाकी चीज़ अमीर बन जाएँगे, वहाँ अच्छे होटल खुलने लगेंगे, अच्छे अस्पताल खुलने लगेंगे, तो ऐसे भी टीसीएस को झक मार के आना पड़ेगा क्योंकि बिहारी वहीं रहना चाहेगा, घर भी उसका वो है वो। राइट, जी, अच्छा नहीं लगता है ना कि घर छोड़ के निकल गए हैं वहाँ से। जी, सब कोई वापस आना चाहता है एज़ लॉन्ग एज़, लेकिन हाँ, वो बैंगलोर का कम्फर्ट भी नहीं छोड़ना चाहता है। स्विगी है, तो मॉल है, तब ये है, व्हाटएवर जो है उनका वो नहीं छूटे जी, वहाँ पे, तो वहाँ मिलना चाहिए उनको। राइट। तो पैसा तो ज़रूरी है। एक एक आपने अच्छी चीज़ कही थी जो मैंने नोटिस की थी सर कि जब आपका कोई विज़न होता है ना, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्या करना है, बट उससे बड़ी बात ये भी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना। तो वो बैलेंस बड़ा रहना चाहिए ताकि आप अपने टारगेट तक पहुँच सकें। सर आपने ये बीटो जब स्टार्ट किया है, आप आई वुड वांट टू नो आपसे कि कभी पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेसी से रेजिस्टेंस मिला है आपको? क्योंकि इंडिया में ये काफ़ी कॉमन है कि आप जब कुछ नया शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसे रोकने वाले मिलते हैं। 70% रोकने वाले अगर होते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो 30% सपोर्ट करने वाले होते हैं। सही। हमारे बिहार में 30% ब्यूरोक्रेट्स में 30% बिहार से है। जी, मैं वो नंबर पे नहीं जा रहा हूँ, उससे रिलेट मत कीजिएगा। सही है। उस 30% में कम से कम 30-40% है, जो पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। हुँ, 50-60-70% होंगे जो नहीं करेंगे, जी, राइट? लेकिन कोई ऐसा एपरेंट नहीं है क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं पहला। जी। दूसरा किसी को हम हार्म नहीं कर रहे हैं। हुँ, तीसरा किसी के रेपुटेशन को हम खराब नहीं कर रहे हैं। हुँ, चौथा हम बोल ही नहीं रहे हैं कि एक सीएम खराब थे, वो सीएम खराब थे, हम उसमें जाना ही नहीं चाहते हैं। जी, हम सबके लिए एम्बिवेलेंट हैं, हमें सब सब ठीक है। हुँ, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। जी, तो जब तक आप दूसरों को तंग नहीं करोगे ना, राइट, कोई ज़्यादा परेशान नहीं करता है। हम तंग ही नहीं करते किसी को, हम अपना काम कर रहे हैं। राइट। और देखिए, सबको अंदर से लगता है कोई कितना भी करप्ट हो ना पॉलिटिशियन बिहार का, उसको लगेगा कि यार बिहार के लोगों का तो अच्छा ही है, हुँ, चलो अच्छा ही होगा करके। राइट। तो ऐसा कोई रोक ऐसा कभी आया नहीं आना इस तरह से। हाँ, लोग बात करते हैं, कभी कोई बोलता है कि ये प्रवीण लगता है राज्यसभा में जाने वाला है। अरे राज्यसभा में तो कब का चले जाते हैं, राज्यसभा जाना सबको पता कैसे जाया जाता है। हुँ, क्यों जाऊँगा? राइट। उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ अभी। हुँ, मैं किसी को मंत्री जी को लोगों को देख के बोलता हूँ कि आपसे अच्छी ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ क्योंकि मेरे सर पे हेडेक नहीं है, हुँ, किसी तरह का। राइट, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। राइट। मैं एक ट्रू इंडिपेंडेंट लाइफ़ जी रहा हूँ यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ। मैं बड़ा स्वार्थी हूँ। हुँ, मुझे अपने बच्चों के साथ सोना है। हुँ, मुझे चाहिए कि वो हाथ पे सोएँ हुँ, रात में। तो मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। जी, लेकिन पॉलिटिशियन के साथ काम करूँगा क्योंकि डेमोक्रेसी है। हुँ, डेमोक्रेसी में जो रियल इम्पैक्ट ला सकते हैं लास्ट में, जो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, पॉलिटिशियंस करवा सकते हैं, ब्यूरोक्रेट करवा सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो दोस्त मेरे हर एक पार्टी में होंगे, हर एक ब्यूरोक्रेसी में होंगे, लेकिन आई विल नॉट बी एकदम से उनका अंदर का वो पार्ट नहीं बनूँगा मैं जाकर के
कि हाँ, करना है। हाँ, एक ऐसे सिस्टम को मैं सपोर्ट करना चाहूँगा जो रियल इम्पैक्ट लाना चाह रहा हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो। बट मैं कभी नहीं जाऊँगा कि मुझे अब बिहार का सीएम बनने के लिए अब आगे सोच रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कुछ भी है। दूर-दूर तक नहीं है, मैं लिख के देता हूँ कहीं पे भी। पॉलिटिक्स में बिल्कुल ना, इस टाइप का पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करने में मेरा इंटरेस्ट है। पॉलिटिशियंस का नैरेटिव चेंज हो, मेरा उसमें इंटरेस्ट है। जब चिराग जी बोलते हैं बिहार की बात, जब उनसे बैठ के बात करते हैं कि अच्छा अगर आप कभी सीएम बने तो आप क्या-क्या करना चाहेंगे? मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मुझे उसमें अपना इनपुट देने में इंटरेस्ट है। वो चिराग जी के जब अपना विज़न बताते हैं, मुझे सुनने में इंटरेस्ट है। हुँ। लेकिन मैं चिराग जी का आदमी नहीं हूँ, जी, मैं बिहार का आदमी हूँ। आप बिहार के लिए काम मैं करेंगे, कोई बिहार के लिए डिविजन्स काम में नहीं। कर रहा हूँ, इंडिविजुअली नहीं काम कर रहा। जी, वो ऑर्गनाइज़ेशन के चेयरमैन है, एक अच्छे कॉज़ के साथ आया है और कभी भी पॉलिटिक्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते। उन्होंने कभी नहीं बोला कि हाँ जी, मेरा एमपी है, इसको ले आओ, ये मेरा पार्टी प्रेसिडेंट है, इनको ले आओ और ना कभी मैं उनके एमपी से बात करने जाता हूँ। हुँ, नंबर सबका है, मैं किसी से बात-वात नहीं करता क्योंकि ज़रूरत नहीं है। राइट। तो मेरा उस तरफ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि जैसे ही पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व करना ज़्यादा शुरू करूँगा ना, ख़ास करके एक ही पार्टी के, तो पॉलिटिकल बन जाएगा। राइट, फिर इसके खिलाफ नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। राइट। वो बड़े प्यार से इसको बचा के रखना है कि नहीं, हाँ, कुछ लोग तो बोलेंगे कि अरे ये चिराग जी का आदमी है, ऐसे ही कर रहा है करके, ये तो दिखावा है सब कुछ। बोलने दीजिए ना, दैट्स ओके। समझ जाए, मैं बोला सर नीचे करके काम करते रहिए करके। राइट, इंटरेस्टिंग। सर मेरे को एक चीज़ आप बताइए कि क्या आप चीज़ में इसमें बिलीव करते हैं क्योंकि आप जो कर रहे हैं इट्स मोर सॉर्ट ऑफ आप सिस्टम को थोड़ा बदलना चाहते हैं बिहार में। तो आप क्या ये मानते हैं कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम से लड़ना ज़रूरी नहीं है बस बल्कि सिस्टम को अपने विज़न के साथ जोड़ना ज़रूरी है? एकदम सही बोल रहे हैं। सिस्टम को अपने हिसाब से प्यार से देखो, आप 2 तरह से जीत सकते हो। हुँ, किसी से लड़ के या किसी को अपने साथ ला करके। हुँ, मैं दूसरा प्रेफ़र करूँगा। राइट। क्योंकि सिस्टम से लड़ने का कोई ऑप्शन भी नहीं है हुँ, और सिस्टम से आप क्यों लड़ोगे? हुँ, हम कोई विद्रोही नहीं हैं, हम कोई रेबेल नहीं हैं। हम तो चेंज लाना चाह रहे हैं ना। राइट। और अगर वो इन्फ्लुएंस कर सको आप चीज़ों को उस तरह से, कोविड की बात कर रहा हूँ इन्फ्लुएंस करने से, कहाँ से चीज़ें शुरू और भी हुई थी पीछे में। कोविड के समय हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ पे, कभी मुजफ्फरपुर वहाँ एसएसपी सुशील जी, एक बात होनी शुरू हुई कि लखीसराय के एसपी थे, उसमें एक ज़िला है वहाँ पे। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऑक्सीजन के लिए फ्लोमीटर वगैरह कुछ-कुछ चीज़ें थी करनी थी। हुँ, सीटी स्कैन हमने लखीसराय के लिए फ्री करवाया था। हुँ, बड़ा पता नहीं सुशील जी को किस तरह से लेंगे, पर बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने कॉल में लिया सीटी स्कैन के जो कंपनी के मालिक थे जो वहाँ पे, हुँ, पूछा आपका खर्चा कितना आता है जी? हाँ जी, 8,000 10,000 जो भी रुपया था। हम इतना लेते हैं, खर्चा मेरा 2,000 रुपया है, जो भी नंबर था। बोला अच्छा ऐसा है, 2,000 रुपया में ना 150 सीटी स्कैन आपको करना है हुँ, और उसका फंडिंग हमने यहाँ से किया। तो हुँ, सिस्टम का हमने थोड़ा यूज़ करके हुँ। जो चीज़ें होती 5 लाख की उसको हमने 1.5 लाख में कर लिया, राइट? ओह नाइस। तो सिस्टम को अपने साथ ला करके सिस्टम के साथ मिल के काम करेंगे ना, एक बरही करके जगह है वहाँ पे हज़ारीबाग में, झारखंड में। वहाँ पे हमने कोविड हॉस्पिटल बनवाया था, 20 दिन के अंदर बना था हॉस्पिटल वो। तो हमने क्या किया, हमने बोला जो नई बिल्डिंग का तो आपको मिलेगा नहीं परमिशन। हुँ, तो उस हॉस्पिटल का वो पार्ट जो यूज़ नहीं हो रहा था, वहाँ जो डीएम थे, एसडीओ, एसडीएम थे, उनसे बात किया। उन्होंने बोला कि हाँ, प्रवीण जी हम लोग ये जगह दे सकते हैं 5 रूम आप लोग के लिए। हुँ, हमने कहा ठीक है, वो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, तो हॉस्पिटल का ही पार्ट है। गेल से बात किया, ऑक्सीजन वहाँ पे लगवाया। हुँ, वहाँ पे कुछ अपने वॉलंटियर्स दिए, कुछ सरकार से नर्स वगैरह लिए, करके हुँ, 15 दिन के अंदर न्यूज़ में काफ़ी आया था कि 15 दिन में वहाँ पे 100 बेड कांस्टेबल खड़ा हो गया वहाँ पे। वहाँ के राइट, डीएम ने फ़ोन करके बोला कि प्रवीण जी जब से आप लोगों ने किया, यहाँ पे एक आदमी भी इसलिए नहीं मरा क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। तो सिस्टम के साथ काम किया 2 वीक में हो गया। हम लड़ते तो शायद 2 साल में नहीं हो पाता। तो सिस्टम के साथ मिलके काम कीजिए, जी। सिस्टम को इन्फ्लुएंस करके काम कीजिए। हुँ, वो सुशील जी हो या जो बाकी ब्यूरोक्रेट हो, उन्होंने समझा कि नहीं ये एक अच्छा काम करना चाह रहे हैं। हुँ, ऑल्सो देयर आर गुड एंड बैड पार्ट इन एवरी सिस्टम ना, राइट, तो आप गुड पार्ट पे फोकस करें। बैड पार्ट अपने आप वो दब के फिर साथ में आ जाएगा। उसको लगेगा नहीं अब रास्ता नहीं बचा, साथ में आना चाहिए करके। इंटरेस्टिंग काफ़ी अच्छी सोच है ये वाली। और ये तो केस स्टडी है सर ये सब। और ये दोषी बोला ऐसे करके 8-10 केस है हमारे, जहानाबाद में है, अरवल में है, कोविड का वो मीडिया ने अपने आप काफ़ी उसने कवर किया था उस चीज़ को। सर हमने बीटो की काफ़ी बात की, ऑर्गनाइज़ेशन आपकी जो है बीटो एंड ऑल दैट स्टफ बट कुछ चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। अगर मैं आपको पूछूँ लीडरशिप इस जो टर्म है, आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मेरे हिसाब से एक लीडरशिप की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना या जो पैरामीटर है, उसने कितने लीडर को जनरेट किया है, हुँ, कितने लीडर को उसने पैदा किया है, राइट, बनाया है, हुँ, दैट वे। तो लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट इंस्टिलिंग लीडरशिप क्वालिटी इन अदर पीपल। अगर आप वही चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, काम असीमित है। हुँ, उस असीमित काम को असीमित लोगों में आपको बाँटना पड़ेगा तभी कर पाओगे, अकेले तो नहीं कर पाओगे। इंटरेस्टिंग राइट,
तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा पैरामीटर है, उसके पीछे सारी क्वालिटीज़ फिर आ जाती हैं। एज़ ए ह्यूमन कैसे हो, ह्यूमिलिटी कैसी है, अगर आप हम्बल नहीं हो तो कोई आपसे काम ही नहीं करना चाहेगा। क्या लीडर किसी को बना हुआ आएगा ना आपके साथ बैठने के लिए? राइट। तो इसलिए पैरामीटर वो है। पीछे में 10 चीज़ें हो सकती है, एजिलिटी, हम्बलनेस सब कुछ होगा पीछे में, लेकिन मेन पैरामीटर वो है मेरे लिए कि आपने लीडर कितने क्रिएट किया है। राइट। आपने जो एक बात कही उससे मुझे एक चीज़ याद आई। एक फाउंडर का एक कोट है। उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे फाउंडर्स या काफ़ी सारे लीडर्स जो होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो ये नहीं चाहते कि वो कंपनी का पावर किसी के हाथ में दे। पर सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक फाउंडर तभी उभर सकता है और तभी कंपनी को स्केल कर सकता है, बड़ा बना सकता है, जो वो अपने से ज़्यादा स्किलफुल लोगों को हुँ। उनके पर्टिकुलर फील्ड्स में हायर करे और उन्हें पावर दे जो उनके फील्ड में काम करने की। तभी जाके आप कंपनी को और बड़ा बना सकते हैं। जो आप जैसे आपने बोला तो उससे मुझे एक चीज़ मुझे याद आई। उसको अगर सोशल लेवल पे जाए तो केस स्टडी है, 5 महीने पहले हुआ है, बिहार झारखंड कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया बीजेसी है, 5 महीने पहले 9 मई को बना था वो। मैं उसकी कमिटी में नहीं हूँ। मेरा रोल रहा है काफ़ी हम उसको शुरुआत कराने में। मैं उस कमिटी में नहीं हूँ, वहाँ पे 5 लोग रन कर रहे हैं। पाँचों लोग अलग-अलग चीज़ें हैंडल करते हैं, कोई ट्रेनिंग दिखवा रहे हैं, कोई अपने फेस्टिवल मनाने का देख रहे हैं और एक्सपर्ट अपना काम कर रहे हैं। कल हम ऐसे ही सर्च कर रहे थे, छठ इन सिडनी, बीएससी सिर्फ आ रहा है। क्योंकि कुछ लोग उसपे मेहनत कर रहे हैं पीछे में, वो एसईओ पे एंड ऑल मेहनत कर रहे हैं कि कुछ सर तो इस तरह से होता है काम। अगर मैं बैठ जाऊँगा कि पाँचों नेता बन जाएगा कल होकर के, तो काम कैसे होगा? तो वही 5 तो कर रहे हैं। तो और इनसिक्योरिटी ना बहुत बड़ा किलर है और मैंने खुद महसूस किया है कि मतलब मैंने वो झेला है वो चीज़ कि अगर आप ग्रो करते हो ना तो काफ़ी लोग इनसिक्योर होते हैं। फिर आपको तंग करना शुरू करते हैं। हुआ है मेरे साथ, हाँ, कोई और सबके साथ होगा। कल हो के भगवान करे आप बहुत आगे बढ़ो, यू विल फील दैट राइट। पीपल विल टॉक अगेंस्ट यू। वो आपको पीछे से बैकस्टैब करेंगे, सब कुछ करेंगे। दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आइदर यू आर पार्ट ऑफ द गेम or you are नॉट पार्ट ऑफ द गेम। बी पार्ट ऑफ द गेम। आई डिसाइड टू बी पार्ट ऑफ द गेम। सो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप बीटो को सक्सेस कैसे डिफाइन करेंगे? हमने कितने स्टार्टअप्स को कितना फंडिंग दिलवाया, कितना एक्स ग्रोथ ग्रोथ दिया, कितने यूनिकॉर्न बिहार में क्रिएट करवा पाए, कितने हॉस्पिटल बनवा पाए जो एकदम से सस्ते दाम में पैसे में इलाज करें, कितने सारे स्किल यूनिवर्सिटी खुलवा पाए, हुँ। कितना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। एम्प्लॉयमेंट नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर पाए। उस सब के पैरामीटर मेरे होंगे और मन में एक है वो, उसको पेपर पे लाना है, उसको ट्रैकिंग करनी है। हुँ। अभी चूँकि इनिशियल डेज़ थे तो मैं पहले तो बिज़ी थे हर एक कंट्री में चैप्टर बनाने में, अब उन चीज़ों पे हम आएँगे। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के जो यूथ है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो क्विक फेम और इंस्टेंट रिजल्ट्स के ज़माने में पेशेंस को खो रहे हैं? जो इंस्टेंट फेम होता है इंस्टेंट ही चला भी जाता है। तो जो देखो हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। हार्ड एंड परसिस्टेंट वर्क का कोई अल्टरनेटिव है नहीं। तो अपना काम मन लगा के करते रहें। इंस्टेंट फेम के पीछे भागेंगे तो फिर कभी-कभी चांसेस ये मिल जाएगा, तो जल्दी चला भी जाएगा। राइट। तो एक सही सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ हमेशा दिमाग में रखें कि व्हाट आई कैन गिव बैक टू माय कम्युनिटी, टू माय कंट्री, टू माय स्टेट, टू माय बर्थ प्लेस क्या दे सकते हैं या फिर किसी को भी या फिर आउटवर्ड हम अगर जाम्बिया के लिए कुछ काम कर रहे हैं, जिम्बाब्वे के लिए काम कर रहे हैं, वो भी गिविंग बैक है। वो भी ह्यूमैनिटी है। हमारा तो बोला ही गया वसुधैव कुटुंबकम। सर लास्टली मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ मनी को आप कैसे देखते हैं? कि मेरा ये मानना है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट इट विल मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स ईज़ियर फॉर यू इन लाइफ। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? मैं इसको पैसे को बड़ा ऊँचा स्थान देता हूँ जी। ओवरऑल सिस्टम में। हुँ। ज़रूरी है वो। राइट। वो नेसेसिटी है, वो ऐसा नहीं है कि गुड टू हैव है, वो नेसेसिटी है। उसके बिना आप मैक्सिमम बड़ा काम नहीं कर पाओगे। राइट। तो वो ज़रूरी है, 98% चीज़ें ना उससे सॉल्व हो जाती हैं ओके। और वही तो हम करना चाह रहे हैं बीटो के माध्यम से। राइट। गरीबी हटाना चाह रहे हैं। गरीबी कब हटती है जब पैसे आते हैं, ओके। तो पैसा ज़रूरी है और काफ़ी लोग ज्ञान देंगे नहीं, नहीं पैसा ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है भाई। पैसा ज़रूरी है तभी आप काम कर पाओगे, सिंपल है। हुँ। पैसे कमाने पे ध्यान दो। सबको ही पैसे कमाने पे ध्यान दो जहाँ पे लगे हुए हो। चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएँगी मैक्सिमम। हाँ, उसमें अब ये नहीं करना है कि इंटीग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मोरलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। Being moral, being with full integrity and be focused to earn money also and then give back. अब दोगे क्या जब आपके पास है ही नहीं? सो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वेयर डू यू सी बिहार्स रोल इन द नेक्स्ट बिहार रोल इन ग्लोबल इनोवेशन इन द नेक्स्ट डेकेड? इनोवेशन को लेकर सच पूछें तो मैं 20 साल का टाइम लूँगा, 10 साल का टाइम नहीं लूँगा। राइट। क्योंकि अभी पहले वहाँ पे बेसिक चीज़ें ठीक करनी है हमें। हुँ। हमने काफ़ी सारी डेवलपमेंट की जो बसें जो मिस किया है, चाहे वो हरित क्रांति हो या फिर दुग्ध क्रांति हो, चीज़ों को हमने मिस किया है, चाहे वो आईटी क्रांति हो, उस सबको हमने मिस किया है, जिसको कैपिटलाइज़ किया अलग स्टेट्स ने। तो हमें वी हैव सो मेनी थिंग्स टू कैच अप। हाँ, जो इनोवेशंस मैक्सिमम आएँगे, वो वहाँ पे एग्री के एरिया में आएँगे, एग्रीकल्चर के एरिया में आएँगे, हुँ। जिसमें हमारा फ़ोकस है।
वो आईटी के क्षेत्र में नहीं आएंगे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। वो वैक्सीन्स में नहीं आएंगे, वो बायो में नहीं आएंगे, वो कृषि में आएंगे। इंटरेस्टिंग। तो हमारा एक काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट है कि जो आधुनिक खेती पे कैसे वहाँ पे ध्यान दें और उसमें वहाँ के किसानों को किस तरह से इन्वॉल्व करके ढंग से और भी बढ़ा सकें खर्चे। तो हाँ आएगा, लेकिन 10 साल में नहीं आएगा वो, ओके। 15 से 20 साल में आएगा। और इस चीज़ों को हम ठीक कर रहे हैं। प्रवीण सर से बात करके मुझे एक चीज़ समझ आई कि बिहार सिर्फ एक जगह नहीं, एक जज्बा है। आज इनसे बात करके मुझे ये लगा कि अगर सोच बड़ी हो तो कहानी कहीं से भी शुरू हो सकती है। सर लास्टली मेरे को आपसे ये पूछना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मैसेज उन लोगों के लिए जो अपने सपनों को लेकर अनश्योर है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सपने देखें, सपने पूरा करने के लिए आप अकेले पूरा नहीं कर सकते हैं, यू नीड पीपल। हुँ, लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से मिलें, हुँ। पॉजिटिव लोगों से मिलें, जी, नेगेटिव लोग को प्रणाम कर लें पहले। वही, जो भी मैक्सिमम लोग नेगेटिव मिलेंगे उनको प्रणाम कर लें और अच्छे लोगों से मिले, वो अच्छे लोग आपको आपके सपने पूरा करने में हेल्प करेंगे। राइट। वो अच्छे लोग आपके आस-पास ही होते हैं, नज़र उठा के देखिए। सर मैं आपसे लास्टली एक लाइन पूछूँगा, ये लाइन काफ़ी फ़ेमस है। यू कैन टेक अ बिहारी आउट ऑफ बिहार, बट यू कांट टेक बिहार आउट ऑफ अ बिहारी। इसका क्या बोलना है? इसका हम बिहारी हैं, हम हमेशा बिहारी रहेंगे। इसमें इसमें बड़ा सिंपल में आपने बोल दिया कि तो कभी नहीं कर सकते, हम कैसे निकाल देंगे? जो एक्टिंग कर रहे हैं निकलने का ना, उनको हम वापस ला रहे हैं अभी। राइट, बोले नहीं, 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 ये मैं नहीं है, मैं नहीं हम। राइट, राइट। लेट्स बी कलेक्टिव। तो जैसे प्रवीण सर ने बोला है, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड छोटा है, तो उससे डरिए मत, क्योंकि छोटी जगह से निकले लोग ही सबसे बड़े सपने लिखते हैं। अगर दुनिया आपके सपने पे हँस नहीं रही है, तो इसका मतलब सपना छोटा है और जब ज़माना किसी पे हँसता है, तो इतिहास भी वही रचता है। तो ये मैं बड़ा ज़ोर से मानता हूँ कि लोग हँसेंगे आज, पर जब आप करेंगे, तो फिर इतिहास भी आप ही रचेंगे। अलाइन भी होते जाते हैं, हँसते हैं, फिर धीरे-धीरे चुप हो जाते हैं, इंडिफरेंट हो जाते हैं, फिर दे अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। फेजेज़ हैं, राइट। शुड नॉट बी कंसर्न्ड। लास्टली मैं ये कहूँगा सर कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे ये कहा था कि बिहार से वो भी, मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उसने ये कहा था कि देखिए हम बिहार वाले मेहनत से नहीं डरते, हम सिर्फ़ एक मौके का इंतज़ार करते हैं और जब वो मौका हमें मिलता है ना, तो हम सिर्फ़ काम नहीं करते, हम कहानी लिख देते हैं। हुँ। तो ये लाइन ना मुझे हमेशा याद थी जब उसने हमें ये लाइन सुनाई थी। तो सर आपको ये पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा? हमसे बात करके कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा। सबसे पहले मुझे लगा कि एक कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से आंध्रा से एक 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 आदमी है मज़हर भाई, वो बैठ के बिहार के बारे में इतनी तल्लीनता से, इतने कॉम्पैशनेट होकर के पूछ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे ठीक होगा चीज़ें जो खराब है। वो बड़ा मेरे लिए इमोटिव चीज़ है। बिहार मेरे लिए हमेशा इमोटिव रहा है और आपसे बात करके सबसे अच्छा वही लगा कि कोई एक्टिंग नहीं थी आप जी, में। जी, आपने मन से पूछा, ये जी, पूछा। एक पीछे में रिसर्च किया हुआ था और इस टाइप का पॉडकास्ट जैसा आपने बोला इंडिया में काफ़ी किया, यहाँ पे नहीं है। जी। तो वो एक बड़ा वैक्यूम है जो आप फ़िल करने का प्रयास कर रहे हैं। जो ऑलमाइटी आपको हेल्प करे उसमें डेफ़िनेटली थैंक यू सो मच। और आप काफ़ी आगे बढ़ें। तो दिस वाज़ एन एपिसोड ऑफ रॉ एंड रियल पॉडकास्ट। आज हमारे गेस्ट थे प्रवीण सर जिन्होंने काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की बिहार के बारे में। विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। स्टे ट्यून्ड सो दैट वी विल कम बैक विद मोर इम्पोर्टेंट गेस्ट जो हमें काफ़ी विज़डम देंगे एंड इंस्पायर अस अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।